98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZU FM 98.2। पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। सो कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। सो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम होता है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है। बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुनापन, बता दीजिए। सुनते हैं रोजाना चोरी चोरी चुपके चुपके। तो नहीं, हम कुछ नहीं कहेंगे, हमने क्या कहना, इतने मासूम लोग हैं हम आपको सिर्फ वेलकम कहेंगे। सो पार्टिसिपेशन कैसे होती है हमारे शो में? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ाकार है। वही तमाम चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी थी, सारा दिन आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं, यानी कि फेसबुक, जिस पे सारा दिन आप चिपके रहते हैं। सो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से जाकर फेसबुक पर अपनी आईडी लॉगिन करनी है, सर्च करना है ZU FM 98.2 और साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो आपको 2 पेजेस नजर आएंगे, उन दोनों पेजेस को जाकर जल्दी से लाइक कर लीजिएगा। आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाएगा और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मजीद निखर जाए और संवर जाए, तो आपने क्या करना है, आपने जाना है इंस्टाग्राम पर जाकर सर्च करेंगे @RJ Farhana Official। सो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी मजीद निखर जाए, ठीक है ना। और साथ ही साथ आप लोग जाएंगे यूट्यूब पर, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली। सो मेरा चैनल आपको नजर आएगा, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी सी बात है, बस आपको कौन सा बिल आना है भाई। सो सिंपल सा तरीक़ाकार है। और आते ही लोगों ने बुरी खबर सुना दी कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही है FM पर। चलो फेसबुक पे सुन लो, इंटरनेट पे सुन लो। ये फराज तुमने ही नजर लगाई है, तुम कल कह रहे थे ना कि ट्रांसमिशन क्यों नहीं गई अभी तक। बड़ी काली जबान है। नहीं, मजाक कर रही हूँ।
सो बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। सो बातें हमारी चलती रहेंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, फ़िलहाल हम ये करेंगे कि हम जो है अच्छा जी, कुछ देख के हंसी आ गई, मैं भी बिल्कुल शामिल करूँगी। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि हम जो है वो जाएंगे एक कलाम की जानिब, कलाम के बाद वापस आएंगे और फिर करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, ठीक हो गया ना। सो चलें जी, हम आज आपको सुनवाते हैं। और भाई हाँ, एक मजे की बात तो मैंने आप लोगों को बताई नहीं भाई, अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो आप बहुत इजीली हमें सुन सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक पर, और साथ ही साथ जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जो है वो उसके थ्रू भी हमें सुन सकते हैं। और ज़ियाउद्दीन की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर आपको हमारे रेडियो का लिंक मिल जाएगा, क्या बात है ना। सो आप वहाँ पर भी जाकर हमें सुन सकते हैं। और ज़बरदस्त हो गया आपके लिए, देखिए हमने कितने सारे ज़राए बनाए हैं ताकि आप हमारे शो से महरूम ही ना रहें। लेकिन अगर आप शहर से बाहर हैं, सूबे से बाहर हैं, मुल्क से बाहर हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप आपस से बाहर हैं, ओह माय गॉड, अगर आप आपस से बाहर हैं तो फिर तो हो जाएगा बहुत मसला, क्योंकि हमारे शो में आने के लिए ना आप पे में आना पड़ता है। आप पे में आइए, हमारे शो में आइए, वेलकम करेंगे आपको। तो चलें जी, ये जो मैंने एक प्ले किया था कलाम, तो मुझे बहुत पसंद आया, दोबारा इसको सुनते हैं, ठीक है। किस दिन प्ले किया था, मेरे ख्याल से मंडे को प्ले किया था, या लास्ट वीक प्ले किया था बाय द वे, लेकिन हम इसको दोबारा सुनते हैं, बहुत अच्छा था। सो चलें जी, लेट्स डू ट्राई अगेन, ठीक है। वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आप अगर कहीं भी चले गए ना 1 मिनट के लिए भी, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आपने इतना कुछ मिस कर देना है, फिर बाद में अब रोएंगे क्या फ़ायदा, तो इसलिए कहीं जाए नहीं, ठीक है ना, स्टे ट्यून। तेरे ही नाम से, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बशर सना के दिए,
सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, तमाम हमद सजावार है खुदा के लिए। अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। अल्लाहू 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 फरीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू। तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू। था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू।
University FM 98.2. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 23 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आज का टॉपिक बताते हैं और मजे की बात है कि मैंने टॉपिक ही नहीं निकाला आज का. चलें जी, लेकिन अभी बस हमें तो बस बस 2-3 मिनट ही चाहिए होते हैं इन टॉपिक्स के लिए. अच्छा जी, तो पहले तो आपने बताना है, आ गए 2 टॉपिक आ गए. सो आपने पहले बताना है कि भाई देखें, हमने एक दफ़ा टॉपिक रखा था भाई, वो क्या है आप जो भूल जाते हैं और अक्सर चीज़ें हम भूल जाते हैं. तो पहले हमने टॉपिक रखा था कि भूल जाते हैं, क्या है वो भूल जाते हैं. लेकिन अब जो है वो हम आज के लिए ये टॉपिक रखते हैं भाई, वो क्या है जो आप नहीं भूलते, भूलना भी चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते. वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें, वो कौन से लोग हैं कि आप चाहते हैं बस भूल जाएं लेकिन भूल नहीं पाते. होता है ना, अक्सर बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं. वैसे बचपन की तमाम जो प्यारी प्यारी यादें होती हैं उनको तो कोई भी भूलना नहीं चाहता, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हो जाती हैं ना कि हम सोचते हैं कि भाई अब तो इन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, लेकिन हम भूल ही नहीं पाते. कुछ चीज़ें हमारे दिमाग से ऐसे चिपक जाती हैं कि हम उनको भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते. सो आपने बताना है वो क्या है जो आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं. क्या है जो भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते हैं. मैं क्या शायरी वाले अंदाज़ बता रही हूँ. साथ ही साथ तो आपने बताना भी आखिरी बार आप कब रोए थे. अक्सर जो है वो कभी हम शर्मिंदगी से रोते हैं, कभी हम जो है वो आजिज़ी में रोते हैं, कभी कुछ गलत काम करके रोते हैं, कभी कुछ गलत सुन के रोते हैं. तो आखिरी बार आप कब रोए थे ये आपने बताना है, ठीक है ना. कोई भी वजह हो सकता है आपने प्याज काटी हो और आप प्याज काट के रोए हो. ये भी तो हो सकता है ना. तो बताना है कि आखिरी बार कब रोए थे और क्यों. किस वजह से आखिरी बार रोए थे ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे, ठीक है. और चलें जी, और पार्टिसिपेट करने का तरीकाकार तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा. अब तक फेसबुक पर आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करेंगे ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली, दोनों पेजेस को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं. सो हम आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे साथ साथ. और चलें जी, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये करते हैं कि क्या अच्छा जी, चलो मैं थोड़ी सी देर में कमेंट्स को शामिल करती हूँ. बड़े मज़े मज़े की कमेंट्स आ रहे हैं भाई, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया. और अच्छा जी, अभी हम एक काम ये करते हैं कि अच्छा चलें जी, अब ये वाली बातें हम बाद में करते हैं. अभी पहले हम आपके स्टार्स की बात करेंगे और उससे पहले आपको खबरें बता दें भाई क्या चल रहा है दुनिया में. हैं भाई, क्या चल क्या रहा है. सो लॉकडाउन लगने वाला है भाई. 8 मई से 16 मई तक जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा. यानी कि आपने ईद अपने घर पे मनानी है, कहीं भी नहीं जाना, कहीं पे भी नहीं जाना, ठीक है ना. कहीं पे मतलब कहीं पे भी नहीं, घर में ही रहें. सो कोई इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना. अभी आपका सोशल डिस्टेंसिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है. दिलों में फासले तो बड़े बड़े पैदा कर लेते हैं ना हम लोग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती हमसे. सो अभी ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आप एहतियात करें, ठीक है. घर से बाहर बिला वजह ना जाएं. अभी भी ऐसा रश है भाई, लोग तो मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से रमज़ान के बाद ना तो मार्केट्स खुलेंगी, ना तो शायद लोगों को कपड़े ख़रीदने का मौका मिलेगा, ना तो कुछ और ख़रीद सकते हैं. नहीं, सब कुछ अभी ख़रीदना है उन्होंने. तो इतना रश हर जगह. मुझे
मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। भैया अगर आपको पहले से, अगर आपको अंदाज़ा है तो आप पहले से शॉपिंग कर लेते हैं रमज़ान से पहले। रमज़ान के जो एंड के डेज़ होते हैं, ये तमाम आखिर के दिनों में लोग इतनी ज़्यादा शॉपिंग क्यों करते हैं, मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आती। चांद रात वाले दिन लोग ये खचाखच भरे हुए हैं भाई बाजार, क्यों भाई क्यों? पहले से क्यों तैयारी नहीं करते? अजीब है, बहुत अजीब है। अच्छा जी, क्या चल रहा है ज़रा ये भी देख लेते हैं साथ साथ। अच्छा, सिंध में तालीमी इदारे बंद और सरकारी दफातर में सिर्फ और सिर्फ 20% अमला काम करेगा, जैसे मैंने कहा था। और कल से जो है वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना। इंडोर आउटडोर खाने पर पाबंदी है। रेस्टोरेंट्स में सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे की इजाज़त होगी, ठीक हो गया। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनका ज़रूर ख्याल रखें। बहुत सारे जो है भाई वो अभी भी रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि वो बस छुप छुपा के ना कर रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन फिर जो होगा उसके बाद उसका ज़िम्मेदार कौन होगा ये बता दें फिर। और इसके अलावा एक स्कूल, भाई खबर भी मैंने देखी कि स्कूल जो है वो पकड़ा गया है कि वो बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी खुफिया तरीके से ना बच्चों के एग्जाम्स ले रहे थे खामोशी से और पकड़े गए वो। भाई क्यों आप इतनी होशियारियाँ क्यों करते हैं, क्यों चालाकियाँ करते हैं? नहीं, क्या हो जाएगा अगर बच्चे पेपर नहीं देंगे? वैसे भी कौन सा पूरा साल बच्चों ने पढ़ा है, आपने कौन सा उनको प्रॉपर्ली पढ़ा दिया? कौन सा उनको आइंस्टाइन बना देंगे पेपर लेकर हैं? अगर जो है अगर आप बंद कर देंगे स्कूल तो कुछ हो जाएगा? नहीं कोई मसला है। असल में पता है वजह क्या है? वो वजह ये है कि पेरेंट्स से भारी भारी फीसें वसूल करना असल वजह ये है। जो कहते हैं ना भाई हम एग्ज़ाम्स ले लेंगे, भाई हम जो छुप छुपा के एग्ज़ाम्स ले रहे हैं उनका क्या है इसमें? ये जो स्कूल माफिया है ना, माय गॉड, मतलब आप जो है ना कभी आप वो उन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेना, कभी ये प्रोजेक्ट फलां प्रोजेक्ट। इस बार तो उनको कुछ मौका ही नहीं मिला ना, कोरोना ने उनको कोई मौका ही नहीं दिया कि भाई येलो डे और ऑरेंज डे मना लें, मैंगो डे मना लें। उसी में इतनी सारी चीज़ें करवाते हैं ना बच्चों से। चलें जी, कुछ काम की बातें भी हो गई हैं और मज़ीद हम देखते हैं। जो इम्तहानात हैं यानी कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 जून से लिए जाने का इम्कानात हैं और साथ साथ ए लेवल्स के और ओ लेवल्स के इम्तहानात जो 6 माह के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। सो ये बड़े होशियार थे। ये मेरे ख्याल से कौन सा इलाका था, वो कोई नॉर्थ नाज़ाबाद का कोई इलाका था जहाँ पर जो है वो छुप छुप के, नहीं गुलबर्ग का इलाका था, नॉर्थ नाज़ाबाद का नहीं था, गुलबर्ग का इलाका था, जहाँ पर छुप छुप के जो है वो एग्ज़ाम्स बच्चों के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। खैर बहुत सारे देखिए मुल्क में तुर्की ने भी जो है वो मुकम्मल तौर पर नेशन वाइड लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया, तो हर जगह जो है वो एहतियात की जा रही है। सो बस हमारे यहाँ पता नहीं पाकिस्तानी क्या समझते हैं अपने आप को कि एहतियात करने का नाम ही नहीं लेते। वो समझते हैं कि बस कोरोना उनसे डर के भाग जाएगा, इतनी बड़ी कोई वो चीज़ें, तो ऐसा कुछ है नहीं। एहतियात करेंगे तो ही इस वबा से बच पाएंगे और साथ ही साथ एहतियात के साथ साथ दुआ ज़रूर करें। वो कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो दुआएँ ज़रूर करें सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। बात करेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज सुबह से ही आप बहुत से मामलात में तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे कि जिसकी वजह से कोई भी मुस्तहकम फैसला करना आपके लिए मुमकिन ना हो सकेगा और शायद इसी वजह से आपको कारोबारी कामयाबी के लिए थोड़ा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। वैसे भी आज का दिन आप तालीमी तरक्की के अलावा किसी भी किस्म के इम्तहान में शिरकत के लिए मुनासिब साबित ना होगा और ना ही बाहिमी मुलाकात के नताइज हस्बे मंशा हासिल हो सकेंगे, लेकिन आपको सहपैर में किसी नए मुनाफा बख्श कारोबार में शराकत दारी की पेशकश हो सकती है। अगर आपने उसे ठुकरा दिया, अल्तवा का ड्रामा सजाने की कोशिश की, तो यकीनी तौर पर आपको बाद में उस फैसले पर अफसोस हो सकता है। चैलेंज की बात करेंगे पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड ओके, सो आज आपको अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने और अपने घरेलू जिम्मेदारियों की अंजाम दही में मुकम्मल तवज्जो मबजूल करना होगी। अपने आप को एक हद से ज़्यादा परेशान करने के बजाय आराम करके अपने आप को पुरसुकून कर लें। आप अपने लिए तय करदा मंजिल की दुश्वारियों से भी वाकिफ़ हैं, इसलिए शायद आप ये चाहते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ ना उठाना पड़े। अपने फ़राइज़ को पहचान कर ही खुद को आगे ले जाने की कोशिश करें। आपकी तलखी अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस वजह से भी हो सकती है कि आप उसकी निगहदाश्त मुनासिब तरीके से नहीं कर रहे। आपकी लापरवाही या सुस्ती की वजह से आपके इर्द गिर्द मौजूद अफराद को भी कई शिकवे हो सकते हैं। ठीक हो गया। बात करेंगे एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? और ओके,
आजकल ना इंटरनेट बड़ा स्लो हो गया है, क्या हो गया भाई। सो आज अगर आपने अपनी गलती का एहसास ना किया और गलत फहमी दूर करने की कोशिश ना की तो आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। शाम में अपने किसी करीबी दोस्त से होने वाली मुलाकात की वजह से आपका मूड बहाल हो सकेगा, जबकि आपको अपने मामलात निपटाने में भी आसानी होगी। इसके अलावा लोगों के मसाइल को भी अपने सर पर सवार ना करें, बल्कि जिस मूड में भी हों उसी तरह से उनसे बर्ताव करें। अपने तयशुदा मामलात से हटकर कुछ और सीखने की कोशिश ना करें। आपको अपने बोलने में और खासकर बाहिमी बातचीत में मोहतात रहना होगा, क्योंकि आपके किसी भी लफ्ज से आपका लाइफ पार्टनर भड़क सकता है कि जिसकी वजह से लड़ाई भी हो सकती है। हाँ अच्छा जी, बात करते हैं टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने हालात में पैदा होने वाली नई सूरत हाल से बचाव के लिए आपको अपनी जज्बातियत पर काबू रखना होगा। अपने शुरू किए गए कामों के अंजाम से मत डरें, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करके अपने मामलात निपटाने की कोशिश करें और काम मुकम्मल हो जाने के बाद आराम जरूर करें और मालूमात से हटकर वक्त बताने की ख्वाहिश जागेगी कि जिसे पूरा करने में आपके जो दोस्त हैं वो आपकी मदद करेंगे। मुमकिन तौर पर आपको किसी तकरीब में शमूलियत की दावत मिल सकती है, तो आपने टोटली इनकार कर देना है। आपने कहना है कि भाई देखिए हम SOPs पर अमल करने जा रहे हैं और कोरोना आ गया है, तो इसलिए जब कोरोना अभी तक गया नहीं है, जब जाएगा तब कोई तकरीब कीजिएगा तो हम ज़रूर शामिल हो जाएंगे ठीक है ना। तो खुदारा आप तकरीबें भी मुनक्कद ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप अभी से कोई ना कोई इवेंट रखेंगे, मतलब लोग बड़े ढीठ होते हैं ना कि जितना मना करो कि भाई नहीं अभी कोई भी इवेंट नहीं करो, नहीं बर्थडे पार्टीज मना रहे हो, बर्थडे तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सालगिरह तो आपकी नहीं, आपका जन्मदिन है तो नहीं पता नहीं क्या है आप तो भाई आप कोई प्राइम मिनिस्टर हैं कि अगर आपकी बर्थडे जो है नहीं मनाई गई तो कोई नुकसान हो जाएगा हैं, साथ साथ पाकिस्तान पे कोई बोझ आ जाएगा अगर आपकी जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट ना की गई। तो शाम में आपके अपने प्यारों के साथ बाहिमी तकरार हो सकती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो सकती है अगर वो तकरार जो है वो लड़ाई में बदल गई। तो आपने क्या करना है, आपने एहतियात करनी है, क्योंकि गलती सारी आपकी होगी। अगर गलती आपकी है ना तो फिर आपको बस सुधारना पड़ेगा उस गलती को, क्योंकि अक्सर लोग गलती करके समझते हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वो समझते हैं, वो ऐसे खुले में चौड़े में घूम रहे होते हैं ना, ऐसे सीना तान के घूम रहे होते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो बड़े शरीफ हैं। सो गलती जहाँ पर हो मान लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि गलती मानने से कोई इंसान कभी छोटा नहीं होता, हमेशा लोगों के दिलों में उसकी इज्जत बढ़ जाती है अगर वो गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। सो अगर आप लोगों से गलती होती है तो मान लें, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। सो बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी अजीज़ की जानिब से कोई गैर मुतवक्के और नागवार खबर सुनाई जा सकती है कि जिसकी वजह से आपका दिल भी बुरा हो सकता है, जबकि इस फर्द की मदद करना भी आप पर वाजिब होगा। आज किसी कारोबारी दौरे के इम्कानात वाज़ेह हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पैसे की कमी आड़े आ सकती है। अगर ऐसा कुछ भी हो तो आपको अपने दोस्तों से मदद की दरख्वास्त करने में देर नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में संजीदगी से सोचने की वजह से ही मौजूदा मुश्किलात का घेरा तोड़ सकेंगे। अपने लिए खास मंसूबाबंदी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ गैर मुतवक्के हालात व वाक़यात आपके तय करदा मामलात और शेड्यूल को यकसर तब्दील भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो ये तो बात हुई जेमिनी की। अब कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे और साथ साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आज ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, कुछ जो है वो, हाँ, कल एक रिसर्च मैंने देखी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे दिल के लिए, हमारे दिमाग के लिए। सो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सो चलें जी, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। हमने आपसे पूछा है भाई क्या है जो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। पहले तो आप हमारे साथ ये शेयर कर देंगे, साथ साथ आप हमें बताएंगे कि आखिरी बार आप कब रोए थे और किस वजह से रोए थे। ठीक है। सो चलें जी, कौन कौन है हमारे साथ, आप लोग सर्च कर रहे हैं ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली ऑन फेसबुक। काशिफ अली मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि 15 रमज़ानुल मुबारक, और आपका कमेंट स्क्रॉल हो गया। अदील रियाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी कमेंट स्क्रॉल हो गया। उस्मान मंगी वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह ताला का करम एहसान है। और कहते हैं कि सब सुनने वालों को मेरा आजिज़ाना सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कल तो मज़ा ही आ गया और आपको भी बहुत मिस किया। आबिद अमीर भाई ने अफ्तारी करा दी, इतना मज़ा आया कि बस भाभी जी ने इतने मज़े के पकौड़े, समोसे, दही बले और एक और चीज़ गायब हो गया कमेंट भाई। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया भाई। शाहनवाज बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और उस्मान मंगी कहते हैं फरहाना आपको काफ़ी सिंधी लोग भी सुनते हैं तो हमारी भी फरमाइश पूरी करें, सिंधी नात भी प्ले करें। चलने से ये बता दीजिए, सिंधी नात मैं प्ले कर दूँगी। ठीक है। साथ साथ नूर खान चौहान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड शो, नाइस वॉइस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आमिर सुहेल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बहना, क्या हाल हैं। वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपके हाल कैसे हैं। आमिर मेरे भाई ठीक हैं, आप खैरियत से हैं।
कहते हैं कि सारियां दे हाल चंगे होवन शाला सारे संगे अनु पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल पंजाबी की पढ़ी ना लूँ मैं भाई, इतनी मुश्किल पंजाबी ना तो मुझे पढ़नी आती ना तो आती है। अच्छा जी, उर्दू में लिख देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते हैं कि आज मैं फिर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करो कि मेरा काम हो जाए। पता है आप लोग जो है ना, आप लोग ने बद्दुआएं दी हैं कि जिस दिन लड़कियों के दिन रखती हूँ ना मैं कि लड़कियाँ कॉल करेंगी, उसी दिन ट्रांसमिशन चली जाती है। आप लोग बद्दुआएं देते हैं, मैं सही बता रही हूँ, ये सारे लड़के मिलकर बद्दुआएं दे रहे हैं कि लड़कियों की कॉलर डे पर ट्रांसमिशन ही चली जाती है हमारी। ये क्या बात है भाई, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट फेयर। और साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद फराज कहते हैं कि क्या है, कैसे पता नहीं क्या लिखा है। और मज़र अब्बास वीहा कहते हैं कि फ्रॉम लैया सलाम आरजे सईदा फरहान अली शो में वेलकम, शो वेरी नाइस, सलाम टू ऑल। और 15 रमज़ान विलादत बासादत मौला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुबारक हो। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आपको भी मुबारक हो। जनरल सौदा कहते हैं कि हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फराज कहते हैं आज फीमेल्स आएंगी कॉल पर। कहाँ से आएंगी फीमेल्स, तुम लड़कों ने इतनी बद्दुआएं दी है ना कि आज ही ट्रांसमिशन चली गई है, सारी लड़कियाँ रेडियो में सुन रही होती हैं। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि आरजे फरहाना अली आपकी आवाज़ बिल्कुल हमारी आरजे गुलनाज जी से मिलती है। वो शो क्या है, कहाँ पर करती हैं? अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बट मैं नहीं हूँ वो इतना बता दूँ मैं। जानियाल सौदा कहते हैं कि हाय स्वीट गुड मॉर्निंग डी डियर फरहाना जी। ओके जी, कैसे मिजाज हैं आपके? जी मेरे मिजाज बहुत ही आले हैं, आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। साथ साथ मोहम्मद शहजाद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। एफएम पर नहीं आ रहा शो, नाराज़ हो गया है लगता है। वालेकुम अस्सलाम, नाराज़ नहीं हो गए, तुम लोगों ने बद्दुआएं दी हैं, बद्दुआएं लग गई हैं तुम लोगों की। साथ साथ चरनैल सौदा कहते हैं कि मौसम कैसा है जी आपके यहाँ? हमारे यहाँ मौसम अच्छा है, गर्मी भी है, मौसम अच्छा भी है, एवरीथिंग इज़ गुड एक्चुअली। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि मूड ऑफ है। मूड क्या होता है ये है? मूड होता है कि मूड होता है? मूड ऑफ हो गया है पुराना ट्रांसमिशन की वजह से, इतनी इतनी सी बातों की वजह से मूड ऑफ हो जाता है तुम लोग का। वाह भाई क्या बात है। चलो फेसबुक पर तो सुन पाते हो ना, तो फिर तुम लोग बड़े ना शुक्र हो वैसे। जर्नैल सौदा कहते हैं फैंटास्टिक शो जी, स्वीट वॉइस जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं आवाज़ की दोस्तों को, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों को बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। उस्मान मगी कहते हैं आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? और डियर आप जब यहाँ से घर जाती हैं तो क्या करती हैं? मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से जाती हूँ तो मैं जोहर के बाद सो जाती हूँ, असर के वक्त उठती हूँ फिर बस मेरा ये काम है भाई। हाँ, क्योंकि ऑफ कोर्स क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है मेरी रात में, ऑफ कोर्स टाइम हो जाता है देर, फिर उसके बाद सहरी के टाइम जब आप उठते हैं तो फ़ौरन तो नहीं सो जाते हैं ना आप, ऑफ कोर्स आपको टाइम लगता है। सो वो जो 1-1.5 घंटे की नींद होती है सुबह के बाद, तो 1-1.5 घंटे की होती है वो, तो इसलिए मैं दोपहर में ज़रूर सोती हूँ। वैसे आम दिनों में भी मैं दोपहर में सोती हूँ भाई। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द होता है, अगर मैं ना सोऊँ ना मैं बिल्कुल फ्रेश नहीं होती। लेकिन जो रात की नींद है इंसान उससे ही फ्रेश होता है। जब तक आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती तो आप कभी भी फ्रेश फील नहीं करते। लेकिन टू यू नो being a relaxed person, so you have to do this that क्या होता है you have to do this। so मैं जो है वो दोपहर में ज़रूर सोती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता नहीं सोती, फ्राइडे वाले दिन नहीं सोती हूँ, इसके अलावा सैटरडे संडे को भी नहीं सोती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे मेरी नींद बहुत अच्छे से पूरी हो जाती है तो सैटरडे संडे मुझे दोपहर में सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा जो है ऑफ कोर्स 4 दिन मैं दोपहर में सोती हूँ ज़रूर, 1-2 घंटे। कल तो मैं बहुत ज़्यादा ही लंबा सो गई थी भाई। क्या अच्छी नींद आई थी, बहुत अच्छी नींद आई थी। आप जो है वो कमरे में लाइट ऑफ करके, दरवाजे बंद करके, पर्दे डाल के आराम से सुकून से सो जाए, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको ना कोई डिस्टर्ब करे, आप बहुत सुकून से सोते हैं, बहुत अच्छी नींद आती है। खैर जी, कहाँ नींद की वादियों में चले गए हम। मोहम्मद फराज कहते हैं कि सैटरडे की छुट्टी सबको मेरी तरफ से। अच्छा, साथ साथ एम नसीर के, बहुत पुराना हो गया, इतना पुराना जो क्रैक मत करो फराज। साथ साथ एम नसीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम गुड वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मौसम लियाकत कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत कामला अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप बताइए आप कैसे? ठीक है, खैरियत से हैं। और मोहम्मद फराज कहते हैं कि बस छोटा हूँ, भूल जाओ, क्या करूँ समझ में नहीं आता, कैसे भूलूं? अच्छा बस चाहता हूँ, छोटा नहीं, बस चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, क्या करूँ बस समझ में नहीं आता कैसे भूलूं। ये अपने ब्रेकअप्स की बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मोहम्मद फराज के बहुत सारे ब्रेकअप्स हो चुके हैं। सो वो इसलिए कहते हैं आखिरी बार मैं कब रोया, खैर छोड़ो हाँ, तुम्हारा जब ब्रेकअप हुआ होगा तब रोए होगे, तुम इतना बता दो मैं तुम्हें। आबिद अमीर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बहार निखार सवार साथ लाने वाली आरजे। अरे वाह, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ थे भाई आप आबिद अमीर?
हैं, इफ्तार पार्टियाँ दे रहे हैं आप, वाह क्या बात है भाई। ये बड़ी अच्छी बात है जो इफ्तार पार्टी मांगते हैं, अगर वो किसी को इफ्तार करवा रहे हैं तो वाह वाह क्या बात है। कहते हैं बस किसी तरह इन खातून को सुन ले, बस फिर क्या आपको कड़वी दवा भी ऐसी हिला हिला कर पिलाएंगी कि आप हंस हंस कर पी लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, साथ साथ उस्मान मांगी कहते हैं कि ईद के कितने सूट बनाए हैं फरहाना आपने, सब बता दूं मैं कितने सूट बनाए हैं मैंने। ईद के सूट जो है वो देखिए, मैंने तो वैसे 4 सूट खरीदे थे, उससे पहले भी मेरे पास काफ़ी सारे अनस्टिच सूट जो है वो पड़े हुए हैं। मे बी वो अब इस रमज़ान में स्टिच हो जाए वो जो है वो स्टिच के मराहिल से गुजर जाए, मीन्स स्टिचिंग की मराहिल से गुजर जाएँ। हाँ 4 सूट तो मैंने लिए थे, हाँ 4 ही लिए थे ना, हाँ 4 ही है। इसके अलावा मुझे याद नहीं रहता ना पता नहीं कौन कौन से अनस्टिच्ड पड़े हैं मेरे पास ड्रेसेस, देखना पड़ेगा। साथ साथ मौसम लागत कहते हैं कि टॉपिक 1 पर अपने जो क्या है खोए होते हैं वो नहीं भूले जाते, अपने जो अच्छा हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। साथ साथ उस्मान मांगी कहते हैं कि हम नहीं तो नाराज हो जाएंगे आपसे। हाँ हो जाना बेटा, देखो ये धमकियाँ मेरे साथ नहीं चलेंगी, धमकियाँ दोगे बता रही हूँ मैं प्ले नहीं करती, फिर मेरे साथ आराम से प्यार वाली बातें करोगे ना, आराम से प्यार से रिक्वेस्ट करोगे तो ही प्ले हो सकता। अब तो नहीं प्ले करूँगी, नाराज होने वाली बात मुझसे कैसे। हाँ इतनी सी बातों पे दिल दुख जाता है, रमजान में दिल नहीं दुखाना चाहिए किसी का, लोग दुखा दें किसी का दिल है, खुद दुखा दो आप किसी का दिल, वो कुछ नहीं होता। जैन अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप ही, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मेरी तबीयत को कुछ हुआ था क्या? वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ अच्छा मोहम्मद फराज कहते हैं याद आया मुझे आपके मैंगो क्यों नहीं आए आखिर, आई मिस यू मैंगो। बेटा डायरेक्टली मैंगो नहीं आते, पहले कैरियाँ आती हैं। साथ साथ जनरल सौदा कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क ज़रूरी है, बिल्कुल जी ऐसे ही। साथ साथ सुहेब नबी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। रोहान मलिक हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि ये चैनल कहाँ पर है? ये चैनल है कराची में। आप कौन से शहर से सुन रहे हैं जो आपको ये नहीं पता, या पहली बार सुन रहे हैं आप मे बी? साथ साथ जहीर बाबर कहते हैं, पहली बार ही आए हैं वैसे आप हमारे शो में, इससे पहले तो कभी नहीं आए। जहीर बाबर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक होंगी। हाँ बिल्कुल जी, कहते हैं कश्मीर से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का करम एहसान है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं मैं तो तभी बोलूँ फ्रूट चाट में एक चीज़ की कमी है फील हो रही थी और वो मैंगो है। आई रियली वेरी मिस यू मैंगो। मैंगो। अच्छा रोहान मलिक कहते हैं हाउ हैव यू सेट अप द बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोग्राम सच एज द यूट्यूब चैनल गिविंग टिप्स। रोहान देखो लड़के पहली बार आया ना, मुझे जानते नहीं हो अभी, तो उर्दू में बात कर लो इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ, हैं सही है। देखो ये बैकग्राउंड म्यूजिक की जो जहाँ तक बात है तो इसमें क्या परेशानी है, आप बैकग्राउंड तो कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। पिंक शर्ट पहन के तुम्हें किसने बोला कि पिंक इंग्लिश का इस्तेमाल करो? अच्छा जी, अच्छा जुबैर लाडला कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं रोया, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा जी चलें जी, अच्छी बात है, नहीं रोए आप तो। और एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ कहते हैं कि हमारे रब हमें शुक्र करने वाला दिल और जिक्र करने वाली ज़ुबान और तेरी याद में रोने वाली आँख अता फरमा। आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। अगर ये दुआएं आप जो है वो अल्लाह ताला से डायरेक्टली मांग लेंगे ना तो आपको वाकई में आता कर देगा अल्लाह ये सब। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि कल से जिस अस्पताल में मोहम्मद इब्राहिम है उसके गेट भी बंद कर दिए हैं और आज मोहम्मद इब्राहिम का ऑपरेशन है। सबसे दुआ की अपील है, अल्लाह पाक अच्छी सेहत दे, आमीन। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो मोहम्मद इब्राहिम के ऑपरेशन को कामयाब कर दे और उनको मुकम्मल तौर पर सेहतियाबी अता फरमाए, आमीन सुमामीन। और साथ ही साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं आज की गहरी बात। अच्छा जी, कहते हैं हमारा ताल्लुक उस नाबीना मुआशरे से है जहां उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। अब बस कर दो लड़के, इतनी गहरी बातें नहीं करो। अच्छा जी, आबिदा भी कहते हैं अच्छा फरहाना आपने कभी बिना सहरी के रोज़ा रखा है? हाँ रखा है ना, क्यों नहीं रखा। कहते हैं कितना मज़ा आता है ना बिना सहरी के रोज़ों में। मैंने तो पड़ोस वाली बाजी से दोस्ती कर ली है, बस उठा देती है बेचारी। क्यों आपके घर में मोबाइल में आपके अलार्म नहीं है? हैं साथ साथ
हाँ, बिना सहरी के रोज़ा रखना है, लेकिन सहरी करना सुन्नत है, तो सहरी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अगर कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप बहुत ज़्यादा वीक भी फील करते हैं अगर सहरी के बगैर अगर रोज़ा रख लें। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता है ना कभी कभी बहुत देर हो गई, बहुत देर से आँख खुली, तब ये वाली होती थी चीज़ें, लेकिन अब नहीं होती हैं। बहुत टाइम हो गया कि कभी ऐसा नहीं होता अब तो कि बिना सहरी के रोज़ा रखें। उस्मान मंगी कहते हैं कि टॉपिक 2 पर मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए अल्लाह से बहुत रोया। ओके। एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही है औरंगी टाउन 10 नंबर में, तो नहीं आएगी मेरे भाई, क्योंकि अभी आज पता नहीं क्यों नहीं आ रही ट्रांसमिशन। आपने पता क्या करना है, आप फेसबुक पर सुन लें फ़िलहाल, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रही ट्रांसमिशन, अभी ज़रा हम पता भी करेंगे। और साथ साथ अच्छा जी, ज़हीर बाबर कहते हैं कि हैव यू अच्छा हाउ हैव यू सेटअप बैकग्राउंड ऑफ योर प्रोग्राम, काइंडली बताएं कैसे डाउनलोड करें। बैकग्राउंड डाउनलोड करना है आपको, तो आप लोग जाके सर्च कर लें, आपने तमाम चीज़ें वही लिखी हैं जो ये अभी रोहान मलिक ने लिखी हैं। ज़हीर बाबर, ये तुम दोनों एक ही हो हैं, ये बताओ पहले मुझे, हैं या तुमने उसका कॉपी पेस्ट किया है, मुझे ये बताओ, ये समझ नहीं आई मुझे। साथ साथ अच्छा जी, बैकग्राउंड आप बिल्कुल जी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इतना सा नहीं पता, आप जाके सर्च करें बैकग्राउंड, आप लिखेंगे फेडेड, सर्च कर लें आप इंस्ट्रूमेंटल, आपको मिल जाएगा बैकग्राउंड, आराम से डाउनलोड कर लेंगे, इसमें क्या परेशानी है भाई। सासा जमाल खान खोजू कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो आवी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सासा दाविद अमीर कहते हैं या खुदा अब ये याद करें कि लास्ट टाइम आप कब रोए थे, वैसे एक शादी में मीठा ख़त्म हो गया था तब रोए थे। आप तो ऐसी बातों पर ही रो सकते हैं, बस हद है। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है कि क्या लिखा है, पहली मोहब्बत को भुलाया जाता, भूलना चाहते हैं आप पहली मोहब्बत को, अच्छा सही है। अच्छा, रोहान मलिक कहते हैं कि कमाल है, गुड शो। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने गुड लिखा है, गॉड लिख दिया गुड की जगह। साथ साथ काशिफ अली मलिक, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। एंड रोहान मलिक कहते हैं कैसी हैं आप, कैसी हैं आपो, आप व्हाट इज आपो। सासा शहजाद खरल कहते हैं कि अच्छा जी, कहते हैं कि हमें सुनते हैं वो हाफिज़ाबाद से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड वालेकुम अस्सलाम। रूहान मलिक कहते हैं कि बहुत तेज़ बोलती हैं आप, हैं तो आप स्लो कर लें अपने फ़ोन की आवाज़, हमने कहा है कि आपको तेज़ आवाज़ में सुने। आप बहुत तेज़ सुनते हैं वैसे। साथ उस्मान मंगी कहते हैं कि मीठो नालो मोहम्मद जो ये प्लीज़ प्ले करें, अच्छा लगेगा हमें। चलें जी, आई विल डेफिनेटली प्ले इट। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना ये भी कहा करें कि बलूचिस्तान वालों, मुझे बहुत पसंद है बलूचिस्तान वाले, बड़े ही मीठे लोग हैं। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि हैं मैंने नहीं दी। अच्छा जी, शहजाद खान कहते हैं कि अल्लाह ना करे मैं किसी को बद्दुआ दूं। अच्छा जी, रोहान वाले कह रहे हैं कोई इस्लामी टॉपिक रखा करें रमज़ान में, अगर मुनासिब समझे तो। देखें, इस्लामी बातें तो हर जगह हो ही रही हैं ना, आप उससे आप कुछ सीख पा रहे हैं, मुझे ये बताएं। इस्लामिक टॉपिक रखने पर यहाँ पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मुझे ये बताएं। हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, इस्लामिक बातें तो हमारे पास प्रॉपर शोज़ हैं जो हमने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप उसको सुन सकते हैं। हर जुमेरात को आप सुन सकते हैं शो, हुमैरा का शो होता है 11 से 1, जो कि प्रॉपरली उस पर आप तमाम इस्लामिक बातें होती हैं। अब रमज़ान में क्योंकि एक हमारा एक स्पेशल शो स्टार्ट हुआ है जो कि साबिर भाई कर रहे होते हैं MZY के साथ, शाम में टाइमिंग उसकी तकरीबन 3 से 4 बजे के बाद तक ही है, तो आप वहाँ पर सुन सकते हैं जो प्रॉपर शोज़ हमने बनाए हुए हैं। अगर हम हर शो को इस्लामिक कर देंगे तो रेडियो चैनल्स की कुछ पॉलिसी होती है रोहान, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो इसलिए हम चाहते हैं कि साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चले, हंसी मजाक भी चले, और साथ साथ जो है वो हम अपनी इबादतों के हवाले से भी बात करें। इबादतें तो हम अपने घरों पे कर ही रहे हैं, लेकिन जो है वो जो चीज़ें और हैं, इसके अलावा हमने जो प्रॉपर शोज़ तैयार किए हैं, जो डिज़ाइन किए हैं शोज़, आप उनको सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर शो में अगर हम सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे तो वो मुनासिब भी नहीं, और हम इस काबिल भी नहीं, ना तो हम इतने बाइल्म हैं कि हम इस हवाले से बात कर सकें, राइट। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि अच्छा ना, बस पूरी स्टोरी सुना दी। और नहीं तो क्या। साथ साथ शहजाद खान कहते हैं फराज, जब आप मुझसे मिले होंगे उस दिन बहुत रोए होंगे। हैं, ये कौन है भाई, ये है कौन भाई, तुम हो कौन?
हैं, असली हो नकली हो? ये बड़ा मसला है भाई। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं बुध वाले दिन ट्रांसमिशन इस वजह से नहीं आती कि लड़कियों के पास बैलेंस नहीं होता, बस कर दो। और साथ साथ शहजाद खान कहते हैं कि आई एम अग्री मलिक भाई। मुझे लग रहा है ये एक ही बंदा है जिसकी 2 आईडी हैं, ये शहजाद खान की भी और ये ना ये रोहान मलिक, ये एक ही बंदा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि वाह भाई वाह, क्या बात है ना। साथ साथ जियालो खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त आबिद अमीर भाई के बेटे उबैद रज़ा की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहत याब करे। भैया अरे क्या हो गया भाई, बेबी आबिद अमीर को क्या हो गया हैं? चलें जी, अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर सेहतयाबी अता फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में भी रखे। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि सिस्टर कैसी हो, मिजाज कैसे हैं आपके? मेरे मिजाज बहुत ही ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ रोहान मलिक कहते हैं कि जी मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं मलेशिया से हूँ, ताल्लुक़ मेरा बहावलपुर से। अच्छा ठीक हो गया, चलें जी ज़बरदस्त हो गया। और ओके, और तालीम फिर आपने किसी और शहर से हासिल की होगी हैं, मलेशिया में रहते हैं, ताल्लुक़ आपका बहावलपुर से, जॉब कहीं और करते होंगे पढ़ते कहीं और होंगे मोहसिन लियाकत कहते हैं कि नात प्ले कर दें, हाल दिल किसको सुनाएं बाय अहमद रज़ा। चलें जी, आई विल डेफिनेटली प्ले इट मोहसिन। साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है अली? साथ साथ रोहान मलिक कहते हैं जी अपने बैकग्राउंड ऐसा है जैसे वो यूट्यूब पर पाकिस्तानी लोग फ्री इंटरनेट के टिप्स देते हैं, अब बस कर दो, बस क्या ज़्यादा ना ऊपर से आने की ज़रूरत नहीं है रोहान। हाँ, बैकग्राउंड ऐसा फ्री में टिप्स देते हैं, बातें तो देखो क्या हो रही हैं। साथ साथ उस्मान मंगी कहते हैं कि आप माशाल्लाह ये 2 घंटे बहुत हंसती हैं, तभी आपके फेस में इतनी शाइन है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हाँ, हंसती की वजह से शाइन है, बिल्कुल जी, ठीक है। और साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आबिद अमीर कहते हैं कि हाँ अच्छा, इफ्तारी लेने वाले देने लगे हम, लड़की देने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। बिल्कुल जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं नो फ्रीक्वेंसी, और अली को हंसी आ रही है अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही, क्या बात है अली, क्या बात है। साथ साथ शहजाद खान कहते हैं कि आज हमारे सूरज सबा नहीं आया। ओहो, ये तुम हो शहजाद, हद हो गई है। अच्छा अब समझ आया शहजादे, ये तुम हो, ये क्या हरकत है भाई हैं, तुम्हारी आईडी बंद हो गई वाली। साथ साथ उज़ैर सद्दाम माकुरानी कहते हैं कि नफ़रतें, ओहो सिंधी में लिखा है समझ नहीं आया, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है मास्क वाली बात समझ आ गई। कह रहे भाई आप जो है वो नफ़रतें छोड़ें और कोरोना से बचने के लिए आपने क्या करना है, मास्क पहनना है, क्योंकि कोरोना ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है। और साथ साथ चलें जी, मोहम्मद अली कहते हैं अभी मैं भी आ गया हूँ, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ रोहान मलिक कहते हैं अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको बैकग्राउंड सेंड करूँ शो के मुताबिक। शक हो रहा है मुझे अब आप पे रोहान मलिक पता है, अगर मुझे पता चल गया ना, जो शक हो रहा है अगर मेरा सही निकला ना शक, फिर तो ये ब्लॉक हो जाएगी आईडी, बता रही हूँ। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि स्ट्रीम इन फ्रॉम लांडी हैं, स्ट्रीम इन क्या लिख रहे हो लड़के। रोहान मलिक चलो भेजो मुझे, लेकिन फेसबुक पे नहीं भेजना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भेजना। साथ साथ चलें देखते हैं हम भी, आप भी कितने पानी में आपको हमारा बैकग्राउंड पसंद नहीं है, मैं फिर भी चेंज नहीं करूँगी, मेरी मर्जी है भाई है। आप बैकग्राउंड अगर भेजना चाहते हैं ना मुझे, आप मुझे रोहान आप इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, ठीक है, सर्च करें @RJ फरहान ऑफिशियल, वैसे आपको पता ही होगा, लग रहा है मुझे ऐसा। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मोहसिन भाई को बोलें कि आपको थोड़ा सा सिखा दें ट्रांसमिशन सही कैसे होती है। मोहसिन आजकल छुट्टी में है माशाल्लाह से, मोहसिन मुझे कैसे सिखाएंगे। अच्छा जी, साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक्स का नहीं पता आप ही, टॉपिक्स बिल्कुल जी मैं बता देती हूँ, क्या है जो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं। साथ साथ आपने बताया कि आखिरी बार आप कब रोए थे, चले मैंने बता दिया टॉपिक। साथ साथ रोहान मलिक कहते हैं कि फ्री इंटरनेट के बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता। फ्री इंटरनेट के बैकग्राउंड मतलब क्या ना क्या चाहते हो भाई, समझ में नहीं आ रहा मुझे, फ्री इंटरनेट के बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो। साथ साथ उज़ैर सद्दाम मकुरानी कहते हैं कि सुनी सुनाई पर यकीन करने से बेहतर था तो देख लेती मुझसे गुफ्तगू करके लोग सुनी सुनाई पर तो यकीन करते हैं आजकल। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं अभी मगरिब की नमाज में दुआ के वक्त रोया था एक बार। अच्छा चलें जी, ज़बरदस्त। साथ साथ उस्मान मंगी कहते हैं कि गुस्सा ना करें प्लीज़, कहाँ गुस्सा कर रही हूँ मैं। साथ साथ अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं सॉरी फॉर लेट कमिंग, कोई बात नहीं अली। रोहान मलिक जो है वो कहते हैं कि गलती से शायद आप
वाह क्या बात है, ऐसी बातों पे बहुत बहुत अच्छी बात कर रहे हैं रोहान मलिक, पता चल रहा है आपका। और मोहम्मद अली कहते हैं अभी कॉलर्स कौन से आएंगे आज? आज डिपेंड करता है कौन से कॉलर आएंगे। लड़कियां जो सुन रही हैं वो आ जाएंगी, लड़कियों को ज़्यादा मौका देंगे, लेकिन आज लड़कों को भी मौका देंगे, ठीक है, साथ साथ सबको मौका देंगे। रोहान मलिक तुम कॉल पे बेटा, तुम्हें आज मैं कॉल पे बताती हूँ, ठीक है, आओ कॉल पे आओ। साथ साथ शाहनवाज कहते हैं कि जब मैं, क्या लिखा है जी, मैं आई जब जन्म हुआ था तब मैं इस दिन में, हैं क्या लिखा था, खुद भी मुस्कुराता हूँ दूसरों को भी मुस्कुराता देखता हूँ, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ मोहम्मद फराज कहते हैं कि बेटा कितनी आईडी तुम्हारी? हाँ देखो, मोहम्मद अली कहते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट जुनैद जमशेद भाई की नात बदियो ज़मानी प्ले कीजिएगा आप ही। ओके। गुलाम असगर कहते हैं कि चलिए जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ रोहान मलिक कहते हैं अच्छा बाबा माफ़ कर दो, गलती कर दी मैंने, इस्लामिक टॉपिक का बोला, आप तो मुझे कपड़ों की तरह आपने धो दिया। हाँ ऐसे होता है बेटा, यहाँ पे आके ना ये चीज़ें नहीं चलती यहाँ पे ना दायरे में रह के आना पड़ता है हमारे शो में। अभी जो आपने दायरा क्रॉस किया ना ऊपर। गुलाम असगर कहते हैं कि सोहनी करें हैं क्या। फैसल सुमरो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि लास्ट मरतबा मैं रोया था जब आपने शो के दौरान मुझे डांट दिया था, लेकिन फिर सब्र का करके गुजारा कर लिया। मेरे डांटने में रो गए आप? लाइक सीरियसली मेरे डांटने पर रो गए आप? अच्छा जी। फैसल सुमरो कहते हैं अभी एफएम पे आवाज़ नहीं आ रही आज। चलें जी, आज एफएम पे आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, आप जो है फेसबुक पर सुन सकते हैं। रोहान मलिक कहते हैं कि नहीं मैडम मेरी एक ही आईडी है। अच्छा चलें, अच्छी बात है। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि अभी मुझे टॉपिक 2 का ही पता था इसलिए जवाब दे दिया। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अरे पता है फरहाना, पाकिस्तान को एक और बकौल क्या लिखा है, बकबूल या मकबूल किरदार मिला है, वो है कामयाब नागिन। बस करो आबिद अमीर, क्या हो गया मेरे भाई, हैं ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा जी। गुलाम असगर कहते हैं कि लाजवाब, बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स मैंने बहुत सारे शामिल कर लिए। फैसल सुमरो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। मोहम्मद अली कहते हैं अभी आज आ जाए कॉल पर, अब अभी आज आ जाए कॉल पे, कौन आ जाए कॉल पे? चलें जी। गुलाम असगर कहते हैं कोमल निकल रही है भाई गुलाम असगर की आईडी से, क्या बात है। साथ साथ अच्छा जी, रोहान मलिक बहुत शुक्रिया कहते हैं नहीं मुझे 6 साल हो गए वहाँ। चलें, ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, अभी हम एक काम करते हैं, एक ट्रैक की जानिब जाएंगे और ऑफ कोर्स कलाम होगा वो। और कौन सा कलाम कहा था मुझे, एक तो मैं भूल जाती हूँ किसने कहा था वो कलाम, देखना पड़ेगा। अब 2 कलाम थे, 2 या 3 थे। पहले तो मोहसिन ने कहा था, है अब मोहसिन ने कहा था, कौन सा कलाम कहा था ये भी तो ढूंढना पड़ेगा ना। चलें अभी हम देखते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि हम आपको सुनवा दें कुछ, लेकिन मुझे कुछ और नज़र आ गया बेसिकली। अगर हम ये सुन लें तो कैसा रहेगा? ठीक है, ओके। चलें जी, अभी हम ये काम ये करते हैं कि अभी ना फ़िलहाल हम ये सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद फिर करेंगे आपसे मज़ीद बातें। आपने कहीं नहीं जाना। और ये वो वाला नहीं है जो मुझे चाहिए। अरे ये भी तो बड़ा मसला है ना, एक तो ये मसले ख़त्म ही नहीं होते, क्या करें। ठीक है, चलें, लेट्स सी व्हिच वन इज इट। चलें जी, इसी को सुनते हैं, वापस आएंगे इसके बाद। स्टे ट्यून। गरीब नवाज अपनी करके रखियो, मोहे पकड़ी की लाज, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला
ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਬੂਟੇ ਹਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਦੀ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਖਵਾਜਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਜੋ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੁੱਸ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪੀਰ ਲਾਸਾਨੀ ਨਿਆਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਕਾਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪੀਰ ਲਾਸਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਖਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੱਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਮ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦੇ Ziauddin University FM 98.2 ZU 98.2 Miami just to you. Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 7 minutes past 10 on the dial right now. So कॉल वो लोग करेंगे आज जो लड़कियां हैं वो लोग कॉल करेंगी और सिर्फ नए वाले कॉलर आएंगे आज, ठीक है ना। नए लोगों को मौका देंगे, 40+ के लोग आ सकते हैं।
Your lighting is लड़कियां तो हमेशा, हम कहते हैं ना कि वो तो हमेशा कॉल कर सकती हैं, लेकिन आज खास तौर पर हमने दिन रखा था लड़कियों के लिए। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही। ओ माय गॉड। तो चलें जी, खैर है, कोई नहीं। 032136603003 से नंबर टू कॉल आप लोग बिल्कुल जी कॉल कर सकते हैं। आप वो लोग कॉल करेंगे कि जिनसे मेरी कभी बात नहीं हुई, वो लोग कॉल करें आज। इसके साथ साथ वो लोग कॉल करेंगे जो कि हैं लड़कियां। 40+ के लोग कॉल करेंगे आज। नए लोगों को देना, ठीक है ना, मौका हम देंगे लोगों को। उन लोगों को मौका देंगे कि जिनसे हमारी कभी बात नहीं हुई और अक्सर उनकी कॉल नहीं लग पाती है, तो आज भी उनको मौका देंगे, नए लोगों को, ठीक है। तो चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसे रहेगा। आज आपको अपने अमूर की अंजामदही के दौरान थकावट का एहसास हो सकता है कि जिसका बाज़ाहिर आसान हल आराम करके अपने आप को पुरसुकून करना है। अगर आप चाहेंगे तो अपनी क़ुव्वत ईमानी को मुतहरिक करके सारे मामले को अपनी मर्जी के मुताबिक हल कर सकते हैं, जबकि खुशी का एहसास ही असल खुशी होती है। आपकी उम्दा गुफ्तगू करने की सलाहियत ना तो बहुत ज़्यादा मुअस्सर होगी और ना ही दूसरों को अपनी बात समझाने में मददगार साबित हो सकेगी। और इन सब बातों की मौजूदगी में आपकी तलखी या बाहिमी बहस जो है वो आपके लाइफ पार्टनर से हो सकती है। आपको ऐसे हालात से बचाव के लिए अपनी गुफ्तगू का अंदाज बदल लेना चाहिए और अपने जज्बात पर भी काबू रखने की कोशिश करनी चाहिए। बात हुई कैंसेरियंस की, बात करेंगे हम लियो की। लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहले मैं ये कुछ स्टार्स को शामिल कर लूँ, उसके बाद मैं जो है वो कॉल्स को शामिल करूंगी। और कॉल्स मैं बता चुकी हूँ कि भाई नए लोग आएंगे आज। जिन लोगों से पहले बात हो चुकी है वो लोग कॉल नहीं करेंगे। 40+ के तमाम लोग कॉल कर सकते हैं। हाँ, चाहे उनसे कल बात हुई थी, परसों बात हुई, जब भी बात हुई है, लड़कियां कॉल कर सकती हैं। और आज हम नए लोगों का मौका देते हैं, ठीक है ना। ये वाली ज़रा बात है। पुराना अगर किसी ने भी पुराने कॉलर ने कॉल किया ना, ड्रॉप कर दूंगी फ़ौरन कॉल, बता रही हूँ। 1 मिनट की भी बात नहीं सुनूंगी। लियो की बात करते हैं। आज का दिन आपके लिए एहतियाती तदाबीर से काम लेने का हो सकता है कि जिसमें सबसे पहले अपने कीमती सामान और इसके अलावा अपनी ज़रूरी कागजात की निगहदाश्त करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि मुमकिन तौर पर आपका नुकसान हो सकता है। किसी कारोबारी सरगर्मी को शुरू करने की वजह से अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर दोस्तों की जानिब से किसी तकरीब में शमूलियत का दावतनामा मौसूल हो तो आपको उसे माजरत कर लेनी चाहिए और किसी भी मरहले पर जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको आज बहुत ज़्यादा सुकून और आराम की ज़रूरत होगी। इसलिए तमाम मामलात को उनकी अहमियत के मुताबिक ही अंजाम देने की कोशिश करें। और साथ ही साथ बात करेंगे हम वर्गों की। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने तय करदा शेड्यूल को अपनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। चलें एक काम करते हैं, इसको मैं पढ़ती हूँ पहले, लेकिन एक कॉल को शामिल करते हैं। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अदीना। अल्लाह का शुक्र है। आप ही रेडियो पे ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। हाँ देखो, लड़कियों का जिस दिन कॉल करने का दिन होता है ना, उस दिन ट्रांसमिशन जो है ना धोखा दे के भाग जाती है। नसीब ही खराब है। नहीं, नसीब किसी का खराब नहीं होता, हो जाता है कभी कभी। खराब है, इसीलिए कोई बात नहीं, हो जाता है ना। नहीं आ रही थी, आज भी नहीं आ रही हाँ, है। ये अब चेक करवाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा क्या हुआ है आज के दोबारा से ऐसा हुआ कि ये आज के दिन ही, बुध वाले दिन ही जो है वो गायब हो जाती है ट्रांसमिशन। चले फिर हम एक काम करेंगे, फिर हम दिन जो है ना चेंज कर देंगे, सही है। और बताओ कैसी हो लड़की। देखेंगे फिर भी। हाँ, कैसी हो, ठीक हो आप। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हो। आप ही। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। टॉपिक बताऊँ आपको, करेंगी बात। पहले इसी दिन मैंने तुझको कहा था, मैंने कहा लड़कों के लिए दिन रख ले। मैंने वो मेरे भाई है, मैंने कहा उन लोगों को भी टाइम मिले कॉल करने के। उनको तो बहुत टाइम मिलता है, इन लोगों से हमदर्दी नहीं करो। मैंने कहा और भी हमारे लोग, देखो तुम्हारा काम खराब हो गया। उन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने कहा था। उनकी साइड ली, देखो अपना काम खराब हो गया। है ना। नेकी की उसी नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा जी, फायदा ये मिला हम लोगों को। नहीं, नेकी कभी जाया नहीं जाती। खैर, और इसके अलावा क्या कहेंगी। और कुछ नहीं, मैंने कहा आप ही को बोलूं। चैलेंज जबरदस्त। आपकी कॉल भी लग गई ना आज जल्दी से। चैलेंज जबरदस्त हो गया। बहुत शुक्रिया दीना। हम देखते हैं ट्रांसमिशन का। जरूर, सब लोगों से कहना मैं इस काम में बैठती हूँ, सबके लिए दुआ करूंगी। जरूर 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 दुआ में आप भी याद रखिएगा, हम भी आपको दुआ में याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया दीना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलें जी, एक मज़ीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है वर्सेस लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम, शहजाद अली बात कर रहा हूँ फ्रॉम ठट्ठा से। कौन बात कर रहे हैं? जी शहजाद अली। शहजाद अली, आपसे पहली बार बात हो रही है? जी हाँ जी मेरे भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुना, आप कैसे हो भाजी? अल्लाह ताला का करम एहसान है जी। टॉपिक सुना आपने? जी टॉपिक नहीं सुना हमने, हम एफएम साहब नहीं चल रहा है ना। एफएम साफ नहीं चल रहा, आपने जी एम हाँ। कॉल कर ली। मैंने पहले ही बताया था कि देखें टॉपिक सुनकर जो नहीं आएगा वो कॉल ड्रॉप कर देती हूँ मैं उसकी। अच्छा, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? जी और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? जी आवाज कट हो रही है। कट हो रही है? चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भट्टी साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, बस वही ना रीडायल कर करके तो हमारा काम हो गया। आज तो हमारे गनमैन भी छुट्टी पे हैं। आपके गनमैन की छुट्टी पे है, तो फिर आज तो देखिए आप, आज तो आप 20 मिनट की कॉल करेंगे फिर। अच्छा देखिए, ये जो ट्रांसमिशन नहीं आ रही ना आपकी, वजह पता है क्या? लड़कों की नजर में हाँ, दिल से जो आ निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। लड़कियों की आहों में ना ज्यादा असर होता है, पता है भट्टी साहब? लेकिन एक बात बताऊं आपको। जी जी बताइए। कि ख्वातीन का एहतराम जो कौमें नहीं करती ना, हाँ, वो तबाह व बर्बाद हो जाती है। ऐसे ही आपको है। पता है 70-80 की जो दहाई में हमारे जो सिनेमा घर थे ना कराची में, जी जी, वो ख्वातीन के लिए जुमे को स्पेशल शो किया करते थे। सिर्फ वो ख्वातीन के लिए होता था जी। अच्छा, तो पहले तो आप टॉपिक बताइए, फिर मैं आपको, क्योंकि मैं रिटाइल के चक्कर में आपका प्रोग्राम जो है ना, हाँ तो आप बताएं, मैं आपको फौरन जवाब दूंगा। क्या है जो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते हैं? हाय 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 हाय, क्या है जो भूलना चाहता हूँ, भूल नहीं चाहता हूँ। अब देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आप वो जो कहते हैं ना कि पहली मोहब्बत, हाँ। अब वो है, इसको भूलना आसान अगर होता ना, हाँ। तो उसका नाम पहली मोहब्बत ना होता। अच्छा, सही है। 45 साल से ठीक है था, कोई गलती उन्हीं की थी, लेकिन 7 साल हो गए, राब्ता टोटली खत्म। हाँ, एक गाना है जिसमें उनका नाम आता है, वो गाना मैंने जो है ना अपने डाउनलोड किया हुआ है, जब दिल करता है वो गाना सुन लेता हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, लेकिन ये जो कहने से, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैं लोगों को कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी हो ना, तो इस चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन अभी बेगम के सामने, अच्छा बेगम के सामने जिक्र करते हैं कभी आप इस बात का? उनको सब पता है, सब पता है क्या? अच्छा देखिए, रमजान में जो है ना इबादत में इजाफा हो जाता है, देखिए ना, वो बल्कि हम पे बहुत पहले से ज्यादा फर्ज होती है इबादत। और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी एक इबादत है। ऐसे ही है, तो हम लोग वही कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा टॉपिक जी आपका? दूसरा टॉपिक ये था, आखिरी बार कब रोए थे और क्यों? आखिरी बार कब रोए थे और क्यों रोए थे? हाय हाय हाय, आखिरी बार मुझे याद पड़ता है, ये मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 माह हो गया है। सबसे छोटे साहबजादे हैं माशाल्लाह जी, अल्लाह उनको, क्या मैं दुआएं दे सकता हूँ, वालिदैन तो दुआएं देते हैं, कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो उनकी सोसाइटी थोड़ी सी गलत थी जी, उनको मैंने बहुत समझाया, और समझाने में थोड़ी सी सख्त कलामी हुई, और उन्होंने तो लहजा समाज दिया ना, और लहजे के बाद मैंने कुरान पाक खोला, उसमें सूरह बनी इस्राइल की मैंने जब आयत नंबर 23 से लेकर 30 तक पढ़ी, उसको मैंने नोट भी करके रखा हुआ है जी। वो पढ़ने के बाद मैं रोया और बेइंतहा रोया। तो कुरान हमें सब कुछ बताता है ना, हम उसमें अमल क्यों नहीं करते? सही, चाहे औलाद हो या वालिदैन हो, तो वो ये कह ले कि वो बस वो था, और बहरहाल छोड़ें ये कि बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो है ना, कि औलाद को जो है सीधे रास्ते पे चलने की, वो गलत सोसाइटियाँ जो है ना, ये बच्चों को तबाह करके रखती। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे इस बात में भी मैसेज है जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो दूसरा मैं चले आज ये मौके का फायदा उठाता हूँ कि देखिए, अगर आपके मंडेर पर, यानी जिस दिन बनेरा भी कहते हैं जी, कोयल कूक रही हो ना,
तो दिल करेगा कि ये कूदती रहे और सारा दिन रात बैठी रहे और नहीं तो सुनते रहे दिल भी। और जब कौवा आता है ना, काएं काएं करता है, पत्थर मिले, वाइपर मिले, कोई चीज मिले, यहाँ तो आजकल तो लोग कहते हैं यार बंदूकों तो मैं गोली मार दूं। लेकिन कौवे बड़े क्यूट होते हैं अगर आप गौर करें तो। देखिए उसकी दो वजूहत है। जी जी, इसमें भी एक मैसेज छुपा है जी। उसमें की दो वजूहत है। एक तो उसकी आवाज कानों को अच्छी नहीं लगती, हमें एक मिनट सुनना पसंद नहीं करते। दूसरा ये कि कहीं घर पर कोई मेहमान ना आ जाए। मेहमान ना आ जाए। पहले कौवा जब काएं काएं करता था लोग खुश होते थे, जैसे हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। आज के दौर में शायद महंगाई की वजह से यहाँ दिलों में मोहब्बत नहीं रही, बस ऐसे ये दिलों में मोहब्बत नहीं रही। हाँ, हम वो देखें कि अब ऐसा मराला साहब आते हैं माशाल्लाह, ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं, तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा है, वो भी आज मैं आपको सुनाऊंगा, पहला सुनाऊंगा जी। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आप लाख हंसी हो जी। आपके हुस्न की तारीफ करने वाला कोई ना हो, शीशे के सामने खड़े हो जाइए जाके, आप खुद ही अपने आप को देखिए, खुद ही शर्माइए, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको एक कदरदान भी मिल जाए जो कहे सुभान अल्लाह, तो आपका दिल बाग बाग हो जाता है। सही, बिल्कुल। उसकी मिसाल इसी तरह है, आरजे डीजे अच्छे से अच्छा भी प्रोग्राम करे ना, लाख अच्छा प्रोग्राम करे, अगर उसको कोई भी ना सुने और एक बंदा भी इस प्रोग्राम की तारीफ करने वाला ना आए, तो ऐसा प्रोग्राम ऐसे ही है जो खाली कुर्सियों सामने आप तकलीफ कर रहे हैं। सही बात है, ऐसी है। लिसनरशिप जो है किसी भी प्रोग्राम में इतनी जरूरी है, जैसे जिस्म के लिए रूह, जैसे दिए के लिए तेल, जैसे चांद के लिए रोशनी, बिल्कुल, और जैसे फूल के लिए खुशबू। वाह, क्या बात है। अब ये है ये समझना चीजें बिल्कुल। हमारी कौम देख ले, बिल्कुल, हमारी कौम देख लें तो सोच के बता देती खकड़ी मीठी होगी कि नहीं होगी। ये तरबूज नहीं होता बड़ा सा, जी जी, ऊपर थप्पड़ मारते हैं, जोर जोर से बता देते हैं अंदर से लाल होगा कि नहीं होगा। हाँ, सही। बेचने वाला एक ही बात कहेगा, जरा कट्टो हिला ले, जरा कट्टो हिला ले, अब पता नहीं लाल है कि नहीं है। तो बहरहाल एक जो मैंने एसएम रजा साहब की बड़ी मेहरबानी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, रात देखती आती है, सीखने को बहुत कुछ मिलता है जी। तो उनसे मैंने एक जो थोड़ी सी चीज सीखी, कोशिश करूंगा जिंदगी में पहली बार कोशिश कर रहा हूँ जी। एक हमारे मेरे वालिद साहब नेवल अकाउंट में थे, तो उनका ट्रांसफर जब हुआ ना जैतवाबाद में, आपको भी पता है कि सिटी में जैतवाबाद सबसे ज्यादा पाकिस्तान में गर्मी वहाँ पड़ती है। जी जी, बिल्कुल। तो उनका जो साथ था ना प्यून जी, तो वो हमारे ईस्ट पाकिस्तान का था। अच्छा। अब मैं उसे अब वो बांग्लादेश हो गया है, तो वहाँ का था। तो पाकिस्तान पूरे में सर्दी थी हल्की हल्की जी। जब वो वहाँ पहुंचे इतनी गर्मी थी तो वो लेके आ गया और वालिद साहब को कहने लगा ये हमारा रोजगार है, हम जरा हम नुकसान नहीं करेगा, हमारा तो जोन छोड़ो। वालिद साहब परेशान, इतना यार आपके थोड़े अर्सा रह गया, बोला थोड़ा अर्सा है, ज्यादा अर्सा हम कुछ नहीं जानता, हम नुकसान नहीं करेगा। मैं बोला क्या हुआ क्या? बोला सोर्सिंग में इतना गर्मी है इधर, सोर्सिंग में इतना गर्मी है, गर्मी में कितना गर्मी होगा। यानी कि जब गर्मियाँ आएंगी तो कितनी गर्मी होगी, पूरे पाकिस्तान में गर्मी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर खैर उन्हें समझाया, कुछ जो कुछ हुआ उनका दोबारा कराची ट्रांसफर कर दिया गया, खैर इस तरह उनकी नौकरी बच गई। इसमें भी एक मैसेज है, तो बहुत शुक्रिया जी। बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह देखे, इसमें हमने कोई गैर अखलाकी बात नहीं की, गैर मेरी बात नहीं की, ठीक है। इस्लाम हमें यही सिखाता है कि चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट भी ले ना जी, तो यकीन करें कि आपको इतनी दुआएं मिलेंगी और इतना, यानी कि एक अच्छे से अच्छा आप काम कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, इतना टाइम लेने का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितनी लंबी गाल की है, लेकिन फिर भी ये 15 या 20 मिनट की नहीं हुई होगी। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को, खास तौर पे जनाब ये मसूद साहब सुन रहे हैं, रमजान मलिक साहब सुन रहे हैं, रजा साहब सुन रहे हैं, काशी मलिक साहब सुन रहे हैं, सलमान हमीद साहब आना सुन रहे हैं, अली रजा सुन रहे हैं, वो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे गुलशन के फूल हैं,
सबको। और ये आखिर में दुआ करूंगा कि खुदा सलामत रखे गुलशन में 98.2 के माली को, हर फूल को, हर डाली को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। और अच्छा जी, शाम कहते हैं कि सैयदा फरहाना ये मेरे कजन है रूहान मलिक। अच्छा जी, हाँ पता चल रहा है, तुम्हारे जैसे इंग्लिश लिख रहा था वो, तुम ही तो नहीं हो। मेरे कजन है तो शाम, तुम तो नहीं हो बेटा। अच्छा वैसे एक बात है, तुम लोग की सिमिलैरिटी पता है क्या है, एक जैसे इंग्लिश लिखते हो। बहुत अच्छी इंग्लिश। ऐसी इंग्लिश की मुझे नहीं आती। वाह वाह, क्या बात है, क्या प्यारी इंग्लिश है आपकी। पिंक इंग्लिश, गर्लिश। नॉट दैट गर्लिश। शरण जी, आपके स्टार्स की बात कर रहे थे हम, और वर्गों की बात करते हैं। वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने तय करदा शेड्यूल को अपनाने में मुश्किल पेश आ सकती है, जबकि ऐसे हालात में किसी हल्ले गुल्ले की कोई गुंजाइश ही बाकी ना रहेगी। इसके अलावा किसी पार्टी में शमूलियत की कोशिश करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आज आपको किसी दोस्त की जानिब से कोई माकूल रकम जो है वो उसको आप वसूल कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अपने मामूलात के बारे में ज़हनी दबाव का शिकार ना हो और ना ही मिलने वाली रकम को खर्च करने के बारे में किसी झिझक का शिकार हो, बल्कि खुले दिल से फैसला करने की कोशिश करें। आपकी सेहत का मामला सामने आने से दूसरों से महाज अराई करने का इरादा तब्दील भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अच्छी बात है भाई, महाज अराई का कोई फायदा थोड़ी ना होता है, नुकसान ही होता है। दोनों फरीकैन का नुकसान होता है। मजे की बात है। मजे की बात थोड़ी ना है। तो चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तमाम आलम इस्लाम को और आपको और जितने भी मौजूदा अहल बैत दिल में मोहब्बत रखते हैं हम सबको मुबारक हो। खैर मुबारक जी। ये बताइए नाम, अपना नाम। जी मुबीन अली बात कर रहा हूँ। मुबीन अली, आज आप कॉल नहीं कर सकते। तो सर आपसे कसीदा पढ़ना था। हैं? आज मुझे कसीदा सुनाना था। नहीं, आज आप कॉल नहीं कर सकते। आज हम सिर्फ और सिर्फ नए लोगों को मौका दे रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि आप जुमेरात को कॉल कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, अगर आपको रोजाना बता रहे हैं हम एक बात, फिर भी आप वही अगर आप करते रहेंगे, दिस इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। मैंने कल भी कहा था, आपने कल भी कॉल की, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं कॉल ड्रॉप कर दूंगी अगर कोई भी पुराना कॉलर करेगा कॉल। आपने कल भी कॉल की, जब भी मैंने कहा कि भाई देखें आप वेडनेसडे को नहीं कॉल करें, थर्सडे को कॉल करें। आज भी हम नए लोगों को मौका दे रहे हैं, इसलिए मैंने आज भी नए लोगों के लिए चुना है दिन, ताकि जो लोग इतने टाइम से नंबर डायल करते हैं उनको कॉल नहीं मिलती, वो लोग जो है वो आज हमसे बात कर पाएँ, ठीक है। सो लड़कियाँ कॉल करेंगी, लड़कियों से तो हम हमेशा कहते हैं ना भी बात कर लेंगे, क्योंकि लड़कियों को बहुत कम मौका मिलता है बात करने के लिए। तो हम बात करते हैं आपके स्टार की लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने किसी ऐसे काम को मुकम्मल करने की कोशिश कर सकेंगे कि जिसे बहुत अरसे कबल आपने शुरू किया था। आज आप किसी नए काम को शुरू करने की कोशिश भी कर सकते हैं कि जिसकी कामयाबी से आपकी साख और इज्जत में बेहतरी आ सकेगी, लेकिन अपने आराम का ख्याल ना रखने की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। किसी नई मुलाजमत की पेशकश हो सकती है कि जिसे अपनाना या मुस्तरद करना आपके अपने इख्तियार में होगा, लेकिन याद रखें कि अपने आप को काम की ज्यादती का शिकार ना बनाएं और ना ही काम को अपने एहसाब पर सवार करें। अपने प्यारों का ख्याल रखने की कोशिश करें, अपने शरीके हयात की खास निगहदाश्त भी करें, क्योंकि आपकी बिला वजह की तकरार होने का खदशा मौजूद होगा। तो वही देखें, ये लिब्रा के स्टार में यही होता है। चलें जी, एक कॉल को हम शामिल करते हैं, उसके बाद आपके स्टार्स की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मिसेस फारूक? कैसे मिजाज हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे मिजाज बहुत ही उम्दा है। आप बताइए डॉक्टर साहिबा, आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त मजे में। जबरदस्त ही वाइब आ रही थी। क्या आज ट्रांसमिशन नहीं आई? देखिए जरा, ये देख रही हैं आप, ये क्या हो रहा है? सही बोल रही थी आप, हाय लग गई मेरे शो में। कोई ये ना हाय लगाता है, कोई उसकी हाय कोई हाय लग जाए, लग रहे। मुझे क्यों कल से हो रहा था, मैंने कहा ये क्यों हो रहा है, मेरी कल से ही वो हो रही थी। अच्छा, मैं ये सोच के आई थी, मैंने कहा कि अल्लाह ना करे आज ट्रांसमिशन ना आ रही हो। आगे देखा तो लोगों ने बुरी खबर सुना दी, ट्रांसमिशन नहीं आ रही। मैंने 8:45 पे जब लगाया, मैं कहा अल्लाह आज फिर ट्रांसमिशन नहीं। मैंने ये क्या सीन है, वेडनेसडे को ही नहीं आती है। सही बता रही, जिसने भी हाय लगाई ना उसी की हाय को हाय लग जाए बस।
हाँ, हाय हाय करता रहे फिर वो। एनीवे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआ। बहुत शुक्रिया। रोजे कैसे जा रहे हैं, रमजान कैसी जा रही है? जबरदस्त माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है ना? जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि गर्मी है बट लग नहीं रहा रोजा। लग नहीं रहा, घर में तो पता ही नहीं चलता ना, घर में तो ऐसा लगता है हाँ बाहर कुछ भी होता है, घर में तो आपको पता ही नहीं चलता, घर में आप मजे हैं। सही बात है, सही बात है। घर पे तो बैठते तो पता नहीं चलता। अच्छा तो जाना ना हो ही जाता है कहीं ना कहीं। हाँ तो वो हाँ तो मुझे लगा कि फील नहीं हुआ है। अच्छा तो आप जो है ना ये बताइए, आप शॉपिंग कर लिया आपने या करेंगी अभी? यार क्या शॉपिंग करे, अभी लॉकडाउन का है और फिर अब वो ईदों में मजा ही नहीं रहा है। वो बात तो है, हुआ करती थी। बिल्कुल 1 साल से तो मतलब डाउन ही हो गए ना हर चीज में हम। आज डाउन हो गया। हाँ लेकिन ऐसी बात नहीं, कपड़े तो देखें सारे साल ही होते हैं ना हमारे पास, सही बात हो ही रही होती है। या और आजकल तो चले नहीं जा सकते तो ऑनलाइन जिंदाबाद। हाँ तो वही ऑनलाइन तो, लेकिन वो चीजें ऑनलाइन आ जाती हैं सही। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है, चलो जबरदस्त, शुक्र है लोग ईमानदार हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ और आपको पता है कि शूज में अभी पीछे जैसा प्रॉब्लम हुई थी तो उनको कहा तो बेचारे वापस देने भी आए, अरे वाह अरे वाह क्या बात है। अब मैं ब्रांड का नाम नहीं बता सकती हूँ ना। चलो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा फेसबुक पे। हाँ सही है ना, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ मगर मैं इनसे इतना कहूँ जो ब्रांड है ना वो सारे माशाल्लाह बिल्कुल सही है। अच्छा चलिए समझ जाए सारे मशहूर ओहो हाँ बिल्कुल सारे परफेक्ट है। वो तो बिल्कुल, वो तो जाहिर है वो इतने पैसे लेते तो फिर तो उनका बनता भी है परफेक्ट होना। जब 10,000 का सूट देंगे तो 10,000 के सूट में भी देखिए हम 1 आध 3 छोटी सी देंगे तो फिर मसला हो जाएगा ना उनके लिए। तो उनके घर तक पहुंच जाए। और नहीं तो और तो ये बस इससे शॉपिंग का भी ना वैसे भी है माशाल्लाह, कपड़े तो बहुत होते हैं तो मगर वही बात है कि कहीं जा रहे हैं। लेकिन लड़कियों के पास कपड़े जितने होना उतने कम है। ये तो सही है, जब कहीं जाना होता है तो ऐसे कपड़े ही नहीं है अलमारी में। हाँ भाई कपड़े ही नहीं है। अभी जब तो पहना था ये सूट तो वॉशिंग मशीन नहीं है क्या, दोबारा पहना धोगे? वही तो असल में इसलिए माशाल्लाह बनाते भी है, मगर वो जब कहीं जाना हो तो अच्छी लगता है यार ये तो उस दिन भी पहना था। अब क्या कहने समझ में नहीं आ रहा, फिर वो जाहिर अब ज्यादा रिपीट भी हो लोग शुरू हो जाते हैं ना। हाँ नहीं अगर कोई शुरू करे बोले भाई हमारे घर पे वॉशिंग मशीन है आपके घर पे नहीं होगी, आप फेंक देते होंगे कपड़े पहनने के बाद। हम तो धो लेते हैं। माशाल्लाह कुछ आप देखिए कुछ सूट ऐसे होते हैं जो सालों साल न्यू ही लगते हैं। हाँ भी उससे रगड़ ले, वाकई ऐसे ही है वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छे। और बाकी शॉपिंग में वही बच्चे तो अपना ही अब तो ऑनलाइन में टीम है तो वो खुद ही वो कर लेते हैं। हाँ भाई अब तो ये बहुत ही आसानी हो गई है ऑनलाइन शॉपिंग की। हाँ अब तो खाना पीना तक घर में आ सब जाता कुछ है। आप सब्जियां मंगवा लें, अंडे मंगवा लें, आप टमाटर मंगवा लें ऑनलाइन। अब जाने की जरूरत ही क्या है, जाने की जरूरत ही क्या है। हाँ। मुझे तो डर लगने लगा, इतना रश है। ये 2-3 शो जो मशहूर है वहाँ पे ऐसा लगता है फ्री में बट रहा है कुछ। अच्छा हाँ जी बस आप अगर गलती से अगर आप चले जाएं तो आप वहीं से एक ही बाहर आ जाएंगे। आपके लिए वो मेरे खुदा इतना रश इतना जबरदस्त SOPs का ख्याल हो रहा है ना कि दिल डरने लगा है। बस SOPs ही नजर आ रहे हैं हर जगह। हाँ इतना तो कुछ है ही नहीं, किसी को कोई डर खौफ ही नहीं है। सही बात है। इंडिया का हाल देखें आप क्या हो रहे हैं। अब तो खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह ताला बस हमारे पर रहम करे। हमारी आवाम सीरियस कहाँ लेती है किसी बात को, उनको तो बस भाई अब तो भाई वो रमजान में तो हर चीज खानी है। अब चलें वो तो ठीक है आप पहले से सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आखिर के 10 दिन है ना उसमें तो शॉपिंग तो जरूर ही करनी, नहीं करेंगे तो पता नहीं कुछ चला जाएगा उनकी जिंदगी से। नहीं जब जा नहीं रहे, कोई पार्टीज नहीं हो रही, कुछ कहीं हो नहीं और वैसे ही मना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंस, तो फिर आप क्या शॉपिंग कर रहे हैं बैठ के? सोशल डिस्टेंस तो ऐसा होता है कि तिल धरने की जगह नहीं होती। हाँ बट दोस्त बात पता क्या है, बात ये है कि लोगों को ना सुनना नहीं है, दूसरा सब कुछ हो रहा है जो मना किया जा रहा है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, उनको मुट्ठी गर्म हो रही है तो रेस्टोरेंट भी मुट्ठी गर्म हो रही है। हाँ सही बात है, जो बात है वो है। हाँ ये तो है कि सब कुछ चल रहा है। हम लोग ना बस
क्या बोले, हमारा ईमान हमने तो बेच के ना खा लिया है हमारा ईमान। बिल्कुल अब एक चीज अब तो स्कूल दे दी गवर्नमेंट ने, कह दिया मगर नहीं अब वो अब देखते हैं कितना इम्प्लीमेंट होता है। वो कह रहे हैं कि ईद पे शायद अंदर ही बंद रहेंगे डरबे में हम लोग सारे। हाँ सब बंद रहेगा, क्या होता है 8 मई से 16 मई तक बिल्कुल बंद कर दे, अपने अपने दड़ों में रहो, चलो चूजों की तरह। अब आप देखिए, आप इतनी शॉपिंग कर रहे हैं और आपका लॉकडाउन हो गया तो सारी दहरी की दहरी रह जाएगी। सही बात है, और क्या भाई, हम तो आ भी जाएंगे पहन के, हम तो शो करने आते हैं, हम तो आ भी जाएंगे ईद पे। नहीं वो लोग किसको दिखाएंगे जिससे शॉपिंग कर रहे हैं, किसको दिखाएंगे? देखिए भाई, हम तो हाँ पर हम शॉपिंग करते हैं, हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना करते हैं, हम तो अपने लिए करते हैं शॉपिंग। वही तो, यही तो बात है। मगर कोई देखे ना देखे, हम क्या करें? 100 में से 80% का तो यही है, लोगों को दिखाने के लिए हो। हाँ, फलानों को जरा नीचे डलवा देंगे, सोने की चूड़ियां पहनेंगे लोगों को दिखाने के लिए। हमारे ये वो क्या कहते हैं, पुरखों के कंगन है, देखो हमारे पास है आज तक 16 तोले का एक कड़ा है। एक हाथ नहीं उठा मेरा तो। हाँ, इतने भारी कंगन है, हाथ नहीं उठा, खाना कोई खिला दे आगे। ओह माय गॉड, ये दिखा, ये चल रहा है। हाँ। और बताएं, बहुत गॉसिप्स कर रहे हैं आज हम वैसे मिसेस फारूक रोजे में। हाँ सब सुन रहे हैं ना, सही बुराई थोड़ी ना। हाँ हम तो किसी का, हम तो अपनी बात कर रहे हैं। और क्या, मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई पाकिस्तान सब लोगों को मैं यही कहूँगी, प्लीज एसओपीज का ख्याल रखें। बिल्कुल। और अपना बहुत बच्चों का बहुत ख्याल रखें जी। और टॉपिक पे मैं ये कहूँगी, आपने फरमाया था कि रोना ना। जी, किस बात आखिरी बार कब रोए थे और क्यों? आखिर क्या, रोज ही रो रहे होते हैं। हाँ नहीं, रोने में 2 तरह के रोने ना, एक तो रोना अलग होता है, एक रोना अलग होता है। हाँ, एक तो वो वाला रोना होता है कि ये नहीं है और वो नहीं है। नहीं वो रोना नहीं, मैं ये कहती कि रोने का ये है कि दूसरों इतने सेंसिटिव होता है, हर बात में रो देते हैं ना। तो कुछ भी हो वो रो देते हैं। एक वो रोना होता है जो एक वो रोना था जो बहुत अच्छे बात, वो कोई मुझे याद नहीं है कि सब रोई थी। सही। और एक तो वो रोना है जो अक्सर ही रो देते हैं, अल्लाह के सामने रो रहे हैं, या किसी को ड्रामा देखते हुए रो रहे हैं, या कोई ड्रामा देखते हुए रो दिया, या किसी की कोई बात ड्रामा देखते हुए रो दिया, वो एकदम से रो दिए। ड्रामा देख के भी रोती हैं आप मिसेस फारूक? ड्रामा देख के रोती हैं आप? हाँ मैं बहुत सेंसिटिव, हर बात में ही रोती थी मैं तो। मुझे तो कोई ज्यादा मैं किसी को वो बात भी सुन लो ना, किसी अपनी मेड की, तो उसको भी मुझे तो रोना आता। अच्छा ये हो गया, अच्छा भाई मैं फिर मगर रहा ही नहीं होने दिमाग में, मुझे फिर बहुत मेरा दिल वो होता है। हाँ फील होता है ना, ऑफ कोर्स। हाँ आदि जैसे मेरी वो आई नहीं है, तो उनकी बेटी और वो आते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं उनकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे किडनी का शायद इशू हो गया। अच्छा तो टेस्ट हाँ चलिए, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और यादें तो देखिए, यादों पे तो मैं ये कहूँगी कि कुछ यादें ऐसी हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो भुलाए नहीं जाते। बिल्कुल। हाँ कुछ बुरी यादें ऐसी हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज, इतनी अच्छी गोल्डन मेमोरीज हैं जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। बिल्कुल। योर लाइफ जबरदस्त। ये हाँ, तो इस वजह से तो बस ये कुछ छोड़े रह रहे थे, ना हो जाओ, कैरी ना हो जाओ। उन्होंने वो पहले मोहब्बत की बात की, तजुर्बा बड़ा अच्छा है और हिम्मत भी बड़ी अच्छी है उनकी। वाइफ को ही पता है उनकी। वैसे वाइफ को नहीं पता होना चाहिए, वाइफ को पता नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मैं पता है क्या, कुछ मैं आपको एक बात बताऊँ, कुछ हस्बैंड वाइफ में भी सीक्रेट होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं ये वाली बात, अगर कोई पहली मोहब्बत है ना, नहीं बताना चाहिए, फिर वो बेचारी सारी जिंदगी यही सोचती रहेगी ये तो किसी और से मोहब्बत करता है, इसके दिल में तो मेरे लिए जगह ही नहीं है। दिस इज नॉट राइट। उनको दिमाग में ये मैं अभी जान नहीं देती ना, मगर उनको तो वही पसंद होगा। हाँ तो वो सारी जिंदगी बेचारी, हाँ मुझे तो पसंद नहीं करता। वाइफ हाँ, चाहे हस्बैंड करे या वाइफ करे। और पहली मोहब्बत तो देखिए ऐसी चीज है, वो हर किसी को हो जाती है, लड़कपन में होती है किसी की। वो तो वैसे ही वो कहते हैं ना कि एक चीज, मगर ये है कि हर चीज भी कहते हैं, कुछ बड़े लोग कहते हैं हर चीज भी नहीं बतानी चाहिए, हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ा सा सीक्रेट होना चाहिए। लोग कहते हैं नहीं हम सब बता देते हैं, उनका नहीं। कुछ चीजें जैसे बच्चों को चीजें छुपाते हैं, कुछ फ्रेंड्स में हर फ्रेंड्स को भी हर बात नहीं बताते हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा दिल से यानी बहुत करीब, कुछ जिगरी से होते हैं, तो उनको बताते हैं। इसी तरह पेरेंट्स को भी हर सीक्रेट नहीं बताते। इसी तरह
ये पर्दा होना आजकल चाहिए की तो औलादें पेरेंट्स से तो सारे सीक्रेट ही छुपाते हैं, कुछ क्या। नहीं आप इतना उन लोगों को दे कॉन्फिडेंस, हाँ, सब कुछ आगे बता दें आपको। बिल्कुल, ये पेरेंट्स का भी काम होता है, ऑफ कोर्स। हाँ, मेरे बच्चों से मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल जी, तो ऐसे ही। हम लोग एक दूसरे, हाँ, तो हम लोग यही कहते हैं, हम तो बड़े अच्छे फ्रेंड हैं ना, तो कोई बात छुपाते नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है। हाँ। पेरेंट्स को अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो हर बात जाके शेयर कर दें, ताकि कभी कभी कोई परेशानी हो उनको तो एटलीस्ट वो शेयर तो कर सके कि हम किसी मुश्किल में फंस गए। हाँ, जैसे बच्चे जब छोटे थे तो बता देते कि भाई कोई प्रॉब्लम होती थी स्कूल कॉलेज में, या इवन की मेरी बेटी तो मुझे कह रही थी मम्मी आज जैसे हम हमेशा से कहते हैं हाँ मम्मी पेपर बहुत जबरदस्त हुआ है, चाहे अच्छा हो ना हो। मेरी बेटी इस बात आ गई थी, मम्मी आज पेपर अच्छा नहीं हुआ, आप उम्मीद नहीं रखिएगा, मगर फिर भी माशाल्लाह वो फर्स्ट आ जाती थी। अरे वाह, माशाल्लाह। पेपर नहीं हुआ अच्छा, मुझे लगा था। ये तो लड़कियां तो भाई बदनाम है इस बारे में कि भाई लड़कियां कहती हैं पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ, फिर भी उनके 80-90 मार्क्स आ जाते हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से। इनका ये, हाँ माशाल्लाह मेरी बेटी का भी यही था, वो भी माशाल्लाह फर्स्ट ही आता था। तो वो असल में वो बड़े भाई को देखते थे, तो छोटी बहन को भी होता था कि मैं भी ऐसे ही ना। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा पर्दा वैसे होना चाहिए। बिल्कुल, कुछ चीजों में कुछ सीक्रेट्स आप रख लें। सॉरी मैंने बहुत लंबी बात कर दी। अरे नहीं, कोई बात नहीं। 25 मिनट ले लिए शायद। आपने आधा घंटा ले लिया मिसेस फारूक। हाँ, अब आप में ना एलिगेशंस लगेंगी। हाँ, मोहम्मद अली को तो बहुत गुस्सा आ रहा है। उसको आता है गुस्सा, आज की कॉल का दिन नहीं है। अच्छा फिर तो सही है, फिर मैं सुकून में हूँ। चलें ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। सबको बहुत प्यार और सबको बहुत दुआ है, और रोज़लिन अगर आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम इंतजार करेंगे मिस रोज़लिन आ जाए, जबरदस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जबरदस्त हो गया भाई, आज बड़ी हमने ऐसी बातें की, आज तो हमें कुछ और काम ही नहीं है। है ना, ऐसे बात की मैंने और मिसेस फारूक ने आज। वाह, चलिए जी स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा, फिर मैं कमेंट्स को भी शामिल करूंगी, बहुत सारे कमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा जी, आज अपने किसी कारोबारी सौदे में होने वाली नाकामी की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है और आपको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन मोहतात रहें और ये सब अपने घर वालों पर लादने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके बजाय अपनी नाकामी की वजह तलाश करने की कोशिश करें। कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है रमजान मलिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का मैंने मैसेज किया आपको कि आज मैं प्रोग्राम में कॉल नहीं करने वाला, सुन रहा हूँ जी, लेकिन फिर कुछ ऐसी गुफ्तगू हंसी मजाक वाली होगी जी जी, चले हाजिरी देने से। जी जी, खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया, आपको भी। बहुत अच्छा लगता है कि बहनें और भाई दिल की बातें आपसे शेयर करते हैं। जी जी बिल्कुल। जहाँ जिस फोरम पे या जिस बज़म में आदमी घर की बातें शेयर करता है ना जी, घर की बातें शेयर करता है, तो यकीन कीजिए कि वो बज़म इतनी खूबसूरत होती है कि वो बात करने वाला उसको अपने घर की बज़म समझ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे वैसे फरूक साहब आपसे गुफ्तगू कर रही थी, जी जी, तो ये जितनी भी बात थी तो हम सुनते जा रहे थे कि इसमें एक भी ऐसी बात नहीं थी दुरियत वाली बात हो जो जी जी, तो लोग दिल की बातें करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी, बहुत अच्छा लगा है। समरदा साहब काशिफ भाई के लिए दुआएं हैं। जी जी, तो सैयदा फरहाना अली साहब दो दोस्त थे जी, एक नबीना था, एक बीना था जी, यानी कि एक की आंखें थी और एक की नहीं थी जी। दोस्त बड़े गहरे थे। तो वो बाजार से जब गुजर रहे थे तो हमारे देहाती एरियाज में बेर होते हैं खाने के लिए, जी जी, गर्मियों में होते हैं, शायद आपके कराची में भी होते जी हैं। जी बिल्कुल होते हैं। तो उन्होंने बेर खाने के लिए खरीद लिए और शापर में डलवाए, और फैसला ये हुआ कि बाजार से बाहर निकल कर खाएंगे। तो जब वो बाजार से बाहर निकलते हैं तो एक दरख्त के साए के नीचे बैठते हैं, शापर दरमियान में रख के शापर जब खोला जाता है जी, तो जो भाई नबीना होते हैं वो बीना भाई से गुजारिश करते हैं कि भाई एक गुजारिश है। जी फरमाइए कौन सी गुजारिश है? तो गुजारिश ये है कि आपने मेरे साथ इंसाफ करना है जी। देखिए इंसाफ किस चीज का? देखिए इंसाफ ये है कि आपकी आंखें हैं, मेरी आंखें नहीं है, तो हमने एक एक बेर खाना है। सही, आप भी एक बेर खाएंगे और मैं भी एक बेर खाऊंगा, और ये बात नबीना कर रहे हैं जी। तो दूसरे ने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, हम एक एक बेर खाएंगे, वादा हो गया आपसे।
जी। तो जब बेर खाना सैयदा फरहाना अली साहब शुरू करते हैं तो जो नबीना भाई होते हैं वो 2-2 बेर खाना शुरू कर देते हैं। सही ना 2 बेर खा रहे हैं, 2 बेर खा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद ये बीना साहब जो होते हैं वो जो नबीना होते हैं वो बीना का हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ। तो वो कहते हैं भाई आप 4-4 बेर खा रहे हैं। तो वो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं भाई आपसे वादा किया अभी झूठ नहीं बोलना, मैं खा वाकई 4 रहा, लेकिन आप तो देख नहीं सकते, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा भाई आपकी और मेरी बात हुई थी 1-1 बेर की, और मैं आपके सामने 2-2 खा रहा हूँ और आप चुप बैठे हैं, तो ज़ाहिर है आप 4 खा रहे हैं। क्या बात है। अच्छा सैयदा फरहाना से भी किसी बात सुन के आप इतना हंसी है वैसे आज? जी। तो मुझे पे एक लेबल लगता जा रहा था कि मैं बहुत सीरियस इंसान हूँ। नहीं, तो मैंने कहा आज मेरे जी में आ रहा था कि एक लतीफा गोश्तगुजार करूँ और काफी सारे लतीफे सैयदा फरहाना अली साहब ऐसे होते हैं जो हकीकत में मबनी होते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो लतीफा मैंने आपके गोश्तगुजार किया, ये लतीफा है, ये हकीकत पे मबनी है। बिल्कुल यानी कि हम ऐसे ही करते हैं ना जी, ऐसे ही नीचे से ऊपर तक देखते हैं। हम कहते हैं कोई थोड़ी करप्शन कर रहा है, हम ज्यादा करके बता दे चलो, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। चुप करके बैठे होते तो यही वजह होती है ना? एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो मोहतरमा सैयदा फरहाना साहबा जैसे मिसेस फरूक साहबा फरमा रही थी रिश्तों के हवाले से, जी जी, तो मेरा भी वही जवाब है। और दूसरे सवाल का जो जवाब है ये है कि अब हम जब इफ्तारी पे बैठते हैं जी या सहरी करते हैं जी, तो 4 साल से अम्मी जान के बगैर हमारी सहरी और इफ्तारी हो रही है जी। और सहरी के वक्त भी आपके सवाल का जवाब हमें मिलता है जी, और इफ्तारी के वक्त भी आपके सवाल का जवाब हमें मिलता है। और चंद आंसू सुबह की सहरी के वक्त भी जब हम दुआ मांगते हैं हमारे हाथ पे होते हैं, और इफ्तारी के वक्त भी जब हम दुआ मांगते हैं तो कुछ आंसू हमारे हाथ पे होते हैं और वो आंसू अपनी अम्मी जान के लिए होते हैं। और अम्मी जान की वजह से ही और अम्मी जान की बदौलत ही ये सारा कुछ हम करते हैं या बोलते सुनते जो भी है जी। तो उन्हीं के लिए तो अब हम डेली का जैसे एक है कि सिलसिला जी, तो थोड़ा बहुत रोने को भी मिल जाता है और अल्लाह करे वो जो आंसू होते हैं वो कबूलियत होते हैं। बिल्कुल जी, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी अम्मी जान की मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में करवट अपना जो है वो कुर्ब नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आपके लिए आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। और मोहतरम सैयदा फरहाना साहब आपने हमें कीमती वक्त अता फरमाया। अरे बहुत 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 शुक्रिया। आप अच्छा लगा आपसे बात करके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है भाई। ज़बरदस्त हो गया और वाह ज़बरदस्त मज़ा आया भाई आज तो, और ज़्यादा मज़ा आता है रोज़ाना। ऑफ कोर्स हर बार जो है वो बात करके बहुत अच्छा लगता है और आज एक नए अंदाज में रमज़ान मलिक साहब ने बात की और अच्छा लगा। तो चलें जी कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो चुकी है। चलें जी आप कॉल को थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं। मेरे ख्याल से टाइम नहीं बचा भाई कॉल का। चलें आपके एसएमएस को शामिल करें, एसएमएस नहीं कमेंट्स को शामिल करते हैं। और मैं आपके स्टार्स की भी बात कर रही थी, स्कॉर्पियो की हम बात कर रहे थे। तो ऐसा करने में देखें जब स्कॉर्पियो जो है वो अपनी नाकामी की वजह तलाश करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कामयाबी का इम्कान नहीं होगा और क्या होगा, लेकिन इसकी वजह से आपका डिप्रेशन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। आपका मूड शाम में अपने दोस्तों की महफिल में शरीक होकर गपशप करने के बाद ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसे मौके पर भी आपको अपने लाइफ पार्टनर की बातों को और ख्यालात को लाजमी तौर पर मद्देनजर रखना होगा। यकीनी तौर पर ये सब आपके ही फायदे में होगा। बात करते हैं हम सजिटेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा।
आज अपने मामूलात में बेहतरी लाने और हर बात का नतीजा हासिल करने की कोशिशों में कामयाबी मिल सकेगी। जबकि आपको अगर किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना हो तो पहले इस बात की तस्दीक कर लें कि वो मौजूद भी हैं या नहीं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी के घर भी जाएं तो आप पहले कॉल करके मालूम कर लें कि वो घर पर मौजूद है मौजूद नहीं है। ऐसा ना हो कि बाद में जो है ना वो ताला मुंह छुड़ा रहा हो। अगर जवाब हाँ में मिले तो ज़रूर आप चलें जाएं मिलने के लिए। और आज आपकी सेहत का मामला खासा संजीदा भी हो सकता है और मुमकिन है कि आपको अपने डॉक्टर से भी रब्ता करना पड़े। अपने आप को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी खुराक का ख्याल करके ही अपने आप को ठीक कर सकेंगे। अपने ख्वाबों का तसलसल जारी रहने से उन्हें तहरीरी शक्ल देने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि इसका फ़ायदा एक अरसे बाद ही आपके सामने आएगा। बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मेरे ख्याल में एक कॉल को शामिल करती हूँ, आप लोग क्या कहते हैं? करें कॉल को शामिल? कॉल को शामिल करते हैं। जरा जल्दी से बात करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। एंड अस्सलाम वालेकुम। फरहाना। Hey Miss Roslyn, how are you? I'm fine. Where are you, my dear? I'm very well. Where are you? I am here. Yes, of course. You cannot listen on radio. जी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है, कुछ मसला है। क्या मसला है वो हम देख लेंगे। वो बताइए क्या देखिए, हमने जैसे ही कहा ना कि फीमेल का दिन रखेंगे हम बुध को, तो वैसे ही जो है ना ट्रांसमिशन धोखा दे देती है हर बुध वाले दिन। ओ मैं पता क्या बहुत ट्राई किया नहीं, मैं बहुत सैड हो गई। हाँ। तो मैंने कहा चलो ये नंबर ट्राई कर। ये नंबर इतना बिजी है, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ ना, नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो आई विल ट्राई टिल द एंड। अभी आपको देखें मिसेस फारूक याद करके गई हैं कि मिस रोजलिन की कॉल आ जाए बस। अच्छा जी वेरी नाइस। अच्छा आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं मालूम था अब ये फोन पे है, मगर मैंने कहा हो सकता है। हाँ। और वाकई आई एम हैप्पी आई गॉट यू बिकॉज यू नो आई डिडंट गिव अप। दैट्स ग्रेट। देखें गिव अप करना भी नहीं चाहिए। देखिए वो कहते हैं ना कोशिशें कामयाब होती हैं, रंग लाती हैं। तो देखें आपके कॉलर्स भी इतने हैं ना, आप तो अभी बहुत फेमस हो गई है। आप लोगों ने फेमस कर दिया मुझे। देखें आप चांस नहीं दे रहे नए कॉलर्स को, नए कॉलर को चांस दे रहे। वरना तो देखें हाँ बहुत सारे अंकल्स और बार बार आते हैं ना, तो दे स्टॉप अदर पीपल्स कॉल्स। जिससे आप न्यू कॉलर्स कहते हैं ना, तो वो लोग फोन करते हैं, तो नेचुरली न्यू कॉलर्स को नहीं मिलता है फोन। बिल्कुल it's not easy to get your line। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं, मैंने कभी किसी रेडियो स्टेशन पर ट्राई नहीं किया। मैंने सुना बहुत है, बहुत सालों तक मैंने रेडियो सुना है, लेकिन मैं कॉल्स SMS नहीं करती थी। कुछ शोज में किया है मैंने, कमेंट्स वगैरह। आपका लाइन कर लो, आपको पता लगेगा आपका लाइन ही नहीं मिलती है। चले मैं कभी कोशिश करूंगी कि अपने शो में खुद ही ट्राई करूंगा। वाकई it's true, you know it's true, but anyway, कभी ट्राई करके मिल जाते हैं, जैसे आपने अभी उठाया। हाँ जी बिल्कुल। खुश हुई मैंने तो। असल में मैं कह चुकी थी मैं कॉल्स नहीं लूंगी अब, तो इस वजह से लोग जो है अब ठंडे होके बढ़ गए थे। जब आप कहती है ना कॉल्स नहीं लेते ना, तो दिस इज द थर्ड टाइम आई गॉट योर कॉल। हाँ देखिए मैंने अचानक से मैंने कहा चले मैं आज कॉल ले ही लेती हूँ, कि पता नहीं अब ये ऐसी होता है अचानक से मेरी सिक्स सेंस कहती चलो फरहाना कॉल उठाओ। नहीं आप यू आर सो नाइस। अच्छा आपके स्टेशन पे क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आजकल? आर्ग्यूमेंट्स देखिए हमने सब स्टॉप कर दिए हैं। अब जो भी आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे ना हमें सब पत्ता काट देते हैं हम। अच्छा यानी फेसबुक पे होते हैं ये आर्ग्यूमेंट? जी ये फेसबुक पे होते हैं, चीजें होती हैं अक्सर, लेकिन ऑफ कोर्स हम कोशिश करते हैं कि भाई देखिए एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं तो एंटरटेनमेंट करके ही जाएं। ऐसा ना हो कि वो आखिर में जो है वो कुछ और ही बन के निकल के आ जाए, उसका रिजल्ट कुछ और, उसका आउटकम कुछ और, व्हिच वुड नॉट बी गुड। जी अच्छा तो फेस पे आपका नजर आती है ना? जी बिल्कुल मेरा फेस नजर आएगा आपको वहाँ पे। नहीं वैसे वीडियो नहीं है, सिर्फ वो पिक्चर है। पिक्चर है? जी पिक्चर है। अभी आपने एक करना चाहिए, एक गेट टुगेदर करना चाहिए, जैसे स्कूल के जमाने में ना पाउंड पार्टी होती थी। जी एवरीबॉडी ब्रिंग्स वन थिंग। तो आपने कायदा आज़म के मजार के वहाँ ना एक दिन सबको बुलाना चाहिए। अच्छा वो करे फिर हम।
or we'll all meet you there. नहीं, इंशाल्लाह एज द कोरोना गोज ऑफ तो फिर हम जो है वो करते हैं, मीट एंड ग्रीट का करते हैं कुछ इंशाल्लाह। हाँ, दिस इज अ प्रॉब्लम, ये कोरोना इज अ बिग प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे दुनिया में जी बिल्कुल, जैसे ये इंशाल्लाह ये कोरोना चला जाता है, हालात ठीक हो जाएंगे, तो हम करते हैं इस तरह का कुछ गेट टुगेदर का सीन। कुछ अल्लाह क्या पनिश करते हैं मैनकाइंड को, बस ऐसे ही है कि हम हमारे गुनाह इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ना, तो हमें बस ये बात है सारी, हर जगह गुनाह, क्योंकि हम जो अच्छे लोग हैं कम नजर आते हैं। लोगों के हुकूक हम इतने मारने लगे हैं ना, हम हर किसी का हक खा लेते हैं, तो फिर हमें अजाब तो आएगा ना हमारे ऊपर। यही तो है। Exactly. This is the wrath of God, actually. Yeah, that is true, yeah. But if you go to see, there are very few people who do good things. Exactly, ऐसे ही है। लोग आजकल बस see more people are doing wicked things. बिल्कुल बिल्कुल। I mean, God knows what's wrong with these people, and they are educated also. बिल्कुल, एजुकेटेड होने के बावजूद वो गलत काम करते हैं और उनको लगता है कि वो सही हैं। हाँ, उन लोग समझते हैं सही है, मगर मेरे नजर में ऐसे लोगों से दूर रहना है अच्छा है। बिल्कुल 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 जी, बच के ही रहना चाहिए ताकि आप भी बचे रहें। मुझे एक अच्छा सा दोस्त मिला था, वो भी ये कहते हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ही इज नॉट फ्रॉम माय कम्युनिटी बट वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स, यू नो, and then he feels very happy. He says, I can't believe that you come from another community and you talk the same way. So I said, this is happening. Somebody's killing their husband, somebody's killing their wife, their daughter. What is this happening? So sad, no? I feel like crying when I hear all this. Of course, बिल्कुल बिल्कुल. And during Ramzan time, imagine. Of course, रमजान में तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा हो गया कि बस लास्ट टाइम से भी ज्यादा खतरनाक माहौल है अभी फिलहाल। हाँ, किसी का चोरी कर रहे हैं, but you have the authority to teach these people on radio. Of course. You can tell them, you can teach them all a good lesson on radio. बिल्कुल, मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं जो है वो अच्छी से अच्छी बात शेयर करूं, और बस अमल तो फिर लोग खुद कर सकते हैं, बस हम सिर्फ बातें बता सकते हैं, नसीहत कर सकते हैं और उनको समझा सकते हैं। मगर आप रेडियो पे कितने लाखों लोग सुनते हैं आपको ना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे at least somebody it will hit them not to do. बिल्कुल बिल्कुल, काश ऐसा हो जाए कि अगर किसी एक शख्स ने भी वो कर लिया ना काम, गलत को छोड़ के सही कर लिया, तो फिर वो हमारा मकसद ही पूरा हो जाएगा। सही है। ओके फरहाना, आज हमने बहुत समझदारी वाली बातें कर ली मिसेस रोजलिन। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मुझे भी हमेशा बहुत खुशी होती है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है। आपकी एनर्जेटिक वॉइस सुन के मैं डबल एनर्जेटिक हो जाती हूँ। आपका जो ऑफ एयर बात अच्छी लगती है, वरना सारे आके कमेंट करेंगे। मैंने देखा एक दूसरे के कमेंट करते हैं, एक दूसरे का नाम रोशन करते हैं। somehow I don't like all this. I don't know why. Of course, मैं इस पे देखें, आप, मैं इस पे भी खिंचाई करती हूँ लोगों की भी, देखें एक दूसरे के बारे में बात ना करें। This is not right thing. There are other DJs, as soon as they take another person's name, they close the phone. They close the phone. They say, what is this? You're not coming and telling all names. Then the poor, you respect everybody, so you can't close the phone. This is the thing. But some people are very strict. They close it immediately. I mean, you've got limited time, no? जी बिल्कुल। So this is what family करके सब बातें उसी में खत्म हो जाते हैं। Exactly. I listen to you, Farhan. I was telling my husband, I don't like to listen to anybody else. How sweet. Even if they have good programs, I don't want to waste time on them, except you and Ayaz. Okay. You know Ayaz. Yes, बिल्कुल जी। वो तो भाई सीनियर है। His program. I don't call him very much, but I just say if I get live. Hello, hi, that's all. क्या बात है। But you are on top of the list. Thanks a lot. That means a lot for me. God bless you. No, you are special. You are special for me. Thank you so much. Thank you so much. You are special for everybody. I know that. I know everybody loves you. I know that. Yes, of course. Because you are a good person. May God bless you and wish you all the best in life. Thank you so much. Same regards for you. अब खुश रहिए, सलामत रहिए। Bye bye. That is called the Romeo call. Whenever he calls, he says bye bye. मैंने भी सुना उसकी आवाज, बहुत दिन हो गए। हाँ, वो देखिए अभी आ जाएंगे तो फिर bye bye भी आपको सुनने को मिलेगा। आते नहीं है। उसका रोमियो का नाम क्या है? रोमियो का नाम अमानुल्लाह, I guess, if I'm not wrong.
अच्छा, नॉट श्योर। या आई एम नॉट श्योर। हाँ, मेरे ख्याल से अमानुल्लाह ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। अच्छा, he is Romeo. Yes, I named him Romeo actually. I'm not Juliet. Juliet is somewhere else. No. That must be interior. You will have fun with this. चलें जी, thank you so much. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you so much. God bless you too. Bye bye. Allah Hafiz. Bye bye. Bye bye. ओके जी, टाइम जो है बिल्कुल एंड पर है। जाते जाते कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे और इत्तेफाकन मिस रोजलिन की जो है वो कॉल आ गई और मज़ा आ गया बात करके। ज़बरदस्त हो गया भाई। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्या बात है। देखें आरजेएस कितने पर्टिकुलर होते हैं ना इन तमाम चीज़ों में। आप लोग पता नहीं किस पे चले गए। शहजाद खान कहते हैं मिस रोजलिन लोगों का क्या है, बोलने दो, आप आते हैं मज़ा आ जाता है, यकीन करें। सुपर ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ असगर अली बहुत शुक्रिया। हसन अब्बास कहते हैं ये इट्स नॉट राइट, ओ माई गॉड व्हाट अ इंग्लिश हैं। क्या हो गया भाई? व्हाट अ इंग्लिश, ये तो शुरू हुई हो गई हैं, बस करो यार। जिन लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती वो ऐसी बातें करते हैं। और साथ साथ शहजाद खान कहते हैं कि चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ ये असगर अली पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रो रहे हैं, आई डोंट नो। चलें जी, इतने सारे स्टिकर्स आ गए, कमेंट्स सारे स्क्रॉल हो गए, मुझे कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं कमेंट्स। तो अली कहते हैं बस कर दें, आप कमेंट्स को भूल गई हैं, टाइम नहीं बचा अब तो, क्योंकि मिस रोजलिन से बात हो रही थी। तो चलें जी, हो जाता है। कहते हैं कि जालिम और जाओ तुम। हाँ, तो तुम्हारे कमेंट्स नहीं पड़े तो जालिम और जाओ। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान कल। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों की भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआएं मगफिरत ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। याद छोड़ जाऊंगी मैं आपको इस कलाम के साथ। सो ओके, कहाँ है? हाँ जी, यहाँ पर है जी। चलें जी, फरहाना इस वाले साइनिंग ऑफ, फी अमान अल्लाह।